बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अलल रसूल सखलैन महबूबे रब्बुल मशरिक़ैन अल मग़रिबैन जद्दुल हसन वल हुसैन अबुल क़ासिम मोहम्मद वाला अहले बैतिही तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलवात पढ़े मोहम्मद। अज़ादारान इमाम, इस सिलसिले की ये 7वीं मजलिस है, 7th मजलिस हिस्ट्री ऑफ इस्लाम पर, और मुसलसल आपकी खिदमत में नबियों का जिक्र है। वो नबी कि जो दुनिया में इस्लाम को लेकर आए थे और पहला हमारा दीन, हमारा मज़हब वो इस्लामी था और आज भी इस्लामी है। तो ये अल्लाह का फेवरेट रिलीजन है, पसंदीदा मज़हब है। अल्लाह कहता है कि इस आयत में कि अल्लाह के नज़दीक पसंदीदा दीन बस इस्लाम है, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। और हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह हमको इस दीन पे रखा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अल्लाह हमको इस इस्लाम पे पैदा किया। किसी और उम्मत की में भी पैदा कर सकता था, लेकिन ये उसका शुक्र है कि उसने हमको इस्लाम पे रखा। इसीलिए कहा कि डेली अल्लाह का शुक्र अदा करो, ये कह करके अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अर्रफ़नी नफ़्सो वलम यत्रुकनी, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने हमको सही सलामत पैदा किया। फिर दुआ करो, शुक्र अदा करो कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जालनी मिन उम्मति मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मालिक तेरा शुक्र है। ये बहुत ज़रूरी है, पता है आपको, इतना ज़रूरी है कि अल्लाह का रसूल कहता है, ये रिवायत मेरे मौला से आई कि अल्लाह का रसूल कहता है कि जो मेरे अली जो इन 4 नेमतों का शुक्र अदा नहीं करता, मैं डरता हूं कहीं अल्लाह हमसे नेमतों को सल्ब न कर ले। एक चीज़ याद रखें कि एक मासूम जब दूसरे मासूम से बात करता है ना, तो मासूम के लिए नहीं होता, वो हमारे लिए होता है। अल्लाह ने ये हमारे लिए किया, मासूम के लिए, मौला के लिए नहीं था। कि अल्लाह शुक्र अदा करो कि परवरदिगार, मतलब डेली उठ के सुबह में अल्लाह का थैंक यू बोलना है, ये कह करके मालिक तूने हमको सही सलामत पैदा किया, बिल्कुल परफेक्ट। कितने ऐसे लोग हैं कि जो बाय बर्थ हैंडीकैप होते हैं, हमको शुक्र है अल्लाह का कि हाथ पैर आंख सब सही। उसके बाद अल्लाह का शुक्र अदा करो कि मालिक तेरा शुक्र है कि तूने हमको उम्मत मोहम्मदी में पैदा किया। ये सबसे बड़ा शुक्र है, याद रखें। इसलिए कि अगर अल्लाह नबी इब्राहिम की उम्मत में पैदा करता या नूह की उम्मत में, हम क्या कर लेते। दूसरी उम्मतों में अजाब आया, ये तो करम है हमारे इमाम का कि जिसकी वजह से अजाब रुका हुआ है। ये सोच के आप खुश ना हो लें हम आजकल गुनाह कम है, उस ज़माने में गुनाह ज़्यादा थे। आजकल सबसे ज़्यादा गुनाह, आजकल गुनाह करना आसान है, इट्स वेरी ईजी। पुराने ज़माने में बहुत मुश्किल था, एक पर्टिकुलर प्लेस पे जाके इंसान गुनाह करता था। आजकल गुनाह करना क्या, बेडरूम में लेटे रहो, हाथ में आईफोन ले लो, हाँ लेके शुरू हो जाओ, जो चाहे जैसा चाहे गुनाह करो। बहरहाल मतलब इसकी डिटेल अलग है, वक्त नहीं है, टॉपिक नहीं है मेरी। और तीसरी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग हमको मिली ना उम्मत मोहम्मदी में, वो हमारे दिल में अहले बैत की मोहब्बत आई। सबसे बड़ी ब्लेसिंग उम्मत मोहम्मदी में होने का। तीसरा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जाला रिज़्क़ी फी यदी है वलम यजल रिज़्क़ी फी ऐदिन नास, कि मालिक तेरा शुक्र है, गौर से सुने, तेरा शुक्र है कि तूने हमारे रिज़्क़ को अपने हाथ में रखा, बंदों के हाथ में नहीं दिया। अगर बंदों के हाथ में दे देता ना तो सिर्फ पैसे वाले जिंदा रहते, गरीब तो यूं ही मरता, यूं ही मर जाता। चौथा शुक्र है कि अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी 17 ज़ुनूबी वयूबी वलम यफ़ज़क़ी बैनल ख़ालिक़िन नास, कि परवरदिगार तेरा शुक्र है कि तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाल दिया, लोगों के सामने जलील और रुस्वा नहीं किया। आपने बड़ी आसानी से सुना ये जुमला। आपको पता है अगर अल्लाह सत्तारुल अयूब नहीं होता ना,
तो बाप बेटे के सामने जिंदा नहीं रह सकता था। उसका करम है कि उसने हमारे गुनाहों पर ऐसा रहमत का पर्दा डाल के हमारे गुनाहों को छुपा के माशरे में, सोसाइटी में, समाज में जब हमको पेश किया था ना, इज्जत के साथ पेश किया। ये अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र। भाई इसकी डिटेल में कभी बताऊंगा आपको, ये चारों नेमतों की। आज मेरी टॉपिक नहीं है, तो बस ये नबियों का जिक्र है। सबसे हमको शुक्र अदा करना है कि उम्मत मोहम्मदी में पैदा हुए। मुसलसल नबियों का जिक्र होते हुआ कल हम जनाब इसाक तक पहुंचे और जनाब इस्माइल। नबी इब्राहिम के दो बेटे, बड़े बेटे का नाम इस्माइल था, छोटे बेटे का नाम इसाक था। और इसाक की नस्ल नबी ईसा पे आके रुक गई। जनाब इस्माइल की नस्ल क़यामत तक बाकी है इंशाअल्लाह। आले मोहम्मद इस नस्ल में है। इसाक के बेटे का नाम याकूब था, नबी इसाक के बेटे। याकूब बहुत बड़ा नबी है इन माना में कि आपके 12 बेटे थे और बड़ा पाक और पाक, हर नबी पाक और पाकीज़ा है। लेकिन याकूब के बारे में यह कि आप फलस्तीन में आए और वहां से आपका जो असल वतन था वो कनान था। कनान उस जमाने का, फलस्तीन जो आज का है वो कनान है, जिसमें शाम भी आता है, सीरिया, इजराइल, लेबनान, जॉर्डन, ये पूरा बेल्ट जो है ये वही है, मिडल ईस्ट का ये जो बेल्ट है। अगर आप मैप में, ज्योग्राफी में जाए तो मैप जो पूरा कंट्रीज हैं एक साथ, जॉर्डन भी है, इजराइल भी है, लेबनान भी है, सीरिया भी है, ये कनान का। और ये फलस्तीन, फलस्तीन तो आजकल बहुत छोटा है, वहां के ये रहने वाले थे। और एक सलावत पढ़े मोहम्मद याकूब के 12 बेटे थे, 12 बेटे थे, एक बीवी से नहीं थे। अब मैं आगे नहीं बोलता, समझ रहे आप? एक दिन और बाकी है मुझे। बस 4 बीवी थे, जो इस्लाम की शरीयत है ना, उससे 4 बीवियों से आपके 12 बेटे थे। और लेकिन एक साथ 4 नहीं थे आपको, एक साथ 4 बीवी नहीं थी, बल्कि आपके जो लास्ट बीवी है, सेकंड लास्ट यू कहें, जनाब यूसुफ बिन यामीन की मां, उनके इंतकाल के बाद आपने उन्हीं की छोटी बहन से कर लिया था शादी। तो उन्होंने नबी यूसुफ को, इन पूरे याकूब में जो वाकयात में, हर नबी के वाकयात सिमिलर हैं, आपके कई मौजिज़ात हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा आपका एक रोल था वो नबी यूसुफ जैसा बेटा अल्लाह ने उनको अता किया था। और इनकी बड़ी एक हिस्ट्री है। आज पूरी मजलिस यूसुफ के गिर्द फिरेगी, इसलिए कि यह कुरान का सबसे अच्छी स्टोरी है कुरान की। मैं नहीं कह रहा, कुरान कह रहा। एक ब्यूटीफुल स्टोरी है नबी यूसुफ की, कई मैसेजेस है इसमें, कई पैगामात जो मुझे देना है आज। नबी यूसुफ को अल्लाह ने इतना हुस्न दिया था, ब्यूटी ऐसी थी कि आज नबी यूसुफ का मिसाल दी जाती है आपकी ब्यूटी की। अल्लाह ने जब ब्यूटी को पैदा किया ना, खल्क किया, दुनिया को जब पैदा किया, अकल को पैदा किया, ब्यूटी को पैदा किया, इंसान को पैदा, तो उस वक्त जो है हुस्न को जब पैदा, गौर से सुनो, हुस्न को जब पैदा किया तो अल्लाह ने उसको डिवाइड किया 10 हिस्सों में, डिवाइड कर दिया 10 हिस्सों में। एक हिस्सा सिर्फ हमको दिया, इंसानों को। उसके बाद भी यह आलम होता है कि कभी हम किसी को देखते हैं तो कहते हैं यार कितना हैंडसम आदमी, कितना खूबसूरत। यहां पे आप देख ले जाफरिया में, जमालपुर का हुस्न अलग है, ताजपुर का हुस्न अलग है, समझ रहे आप? हर जगह का एक हुस्न है। हाँ, जमालपुर के लोगों से मिले तो उनका एक हुस्न है, ताजपुर के लोगों से मिले उनका एक हुस्न है। तो हुस्न को अल्लाह ने हमको जो दिया ना, ब्यूटी, वो एक हिस्सा है बस। ब्यूटी के को डिवाइड किया 10 में, एक हिस्सा हमको दिया, 9 हिस्से यूसुफ को दिया अल्लाह ने। हुस्न का ये आलम था नबी यूसुफ का। आंखें आपकी नरगिसी आंखें जो आप किताबों में देखते, बड़ी 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 खूबसूरत। देखिए, बड़ी आंख होना बड़ी बात नहीं है, उस आंख में एक कशिश हो वो बड़ी बात है, करिश्मा हो, यानी इंसान देखे तो ठहर जाए।
बड़ी ब्यूटीफुल आईज थी आपकी, आपके जो आईब्रोज थे काफी बड़े थे, दांत आपके बारे में जब आप स्माइल देते थे आपके दांत नजर आते थे ना, तो आपके बारे में यह कि एक नूर, एक चमक थी उसमें से, और बड़ा ब्रॉड शोल्डर थे, वेरी टॉल। मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता, किताबों में कोई डिस्क्राइब नहीं कर सकता कि हुस्न यूसुफ क्या है। उसके बाद 9 दर्जे यूसुफ के पास है, 1 दर्जा हमारे पास है, टोटल 10 अल्लाह ने पैदा किए। यूसुफ को पूरे नहीं दिए, 9 दिए बस। चाहता मासूमीन को पूरे 10 के 10 दे दिए। अल्लाह जमील है, अल्लाह का एक नाम है जमील, कि अल्लाह खूबसूरत। हम अल्लाह को देख तो नहीं सकते, तो कहा गया कि इनको देखो उसको पहचानो। मौला अली को देख के सोचो कि अली इतना हसीन है तो वो कितना हसीन होगा। तो पूरे 14 मासूमीन के पास 10 के 10 थे, पूरे 10 ब्यूटी हुस्न इनके ऊपर खत्म हो गया था। नबी यूसुफ पैदा हुए, 2 साल का आपका सिन था, आपकी मां का इंतकाल हो गया। याकूब नबी के 11 बेटे प्लस नबी यूसुफ। याकूब यूसुफ को बेइंतहा चाहते थे, सबसे नबी है तो जानते भी थे कि ये कितना हसीन है, लेकिन कभी आपने ये सोचा कि याकूब को इतना बड़ा इम्तिहान क्यों हुआ बेटे का, और नबी यूसुफ को इतना बड़ा इम्तिहान क्यों हुआ? यूसुफ का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि यूसुफ, अब जब मजलिस आगे बढ़ेगी तो आप सुनेंगे, कुएं में गए, गुलाम बने, बाजार में बिके, कैद हुआ। ये सब क्यों हुआ? इतना बड़ा इम्तिहान अल्लाह ने क्यों लिया? एक मैसेज है दोस्तों। और याकूब के साथ इतना बड़ा बेटे का इम्तिहान कि 18 साल 18 ईयर्स के बाद बाप और बेटे की मुलाकात है, बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसका कई रीजंस है। एक रीजन यह था कि याकूब कनान में थे, पूरे 12 बेटे हैं, और रमजान का वक्त था। गौर से सुने, एक मुसाफिर दूसरे शहर से आया, मुसलमान था, याकूब का कलेमा पढ़ता था, आया याकूब, नबी याकूब के घर के पड़ोस में आके ठहर गया, उन्हीं की बस्ती बिल्कुल पड़ोस में। इफ्तार का वक्त आया, इसके पास कुछ नहीं है खाने को। नबी याकूब के घर में एक जानवर ज़िबा हुआ, जो कुछ सदका देना था उनके घर से गया, जिसको गरीबों को देना था दे दिया। उसके बाद खाना तैयार हुआ, इफ्तार का वक्त आया, सुफरा बिछाया गया। नबी याकूब, बच्चे, उनकी वाइफ्स पूरे बैठ के खाना खा रहे थे। वो पड़ोसी भूखा था, पड़ोसी आया, आके नॉक करता है, नॉक करके कहता है कि मैं भूखा हूं। तो अंदर से नबी याकूब की आवाज नहीं है, वो दस्तरखान पे बैठे, अंदर से आवाज आई कि जो कुछ हमको देना था हम दे दिए, अब कुछ नहीं है। वो वापस गया बाजू रूम में, अपने घर में, हाथों को उठा के कहा, परवरदिगार, मैं तेरे नबी के घर से खाली आया और मुसाफिर हूं, भूखा सो रहा हूं। रात में ख्वाब में याकूब को इल्हाम हुआ, कहें वही समझे कि आवाज आई कि याकूब, हमारा एक बंदा जो मुसाफिर था, जो रोजे से था, और वो तुम्हारे पड़ोस में भूखा सो गया, अब तुम इम्तिहान के लिए तैयार हो जाओ। गुनाह नहीं है, तर्के औला है। दूसरी चीज, आप ये सोचें कि परवरदिगार की निगाह में सबसे ज्यादा अजर, रिवॉर्ड अल्लाह किसको देता है? कि जब आप दूसरों के लिए कुछ करें, दूसरों के लिए करें। यहां पे तो वो बात नहीं आती, इंडिया पाकिस्तान में आती है कि कितने ऐसे सैयद, कितने ऐसे यतीम हैं, कितनी ऐसी बेवाएं हैं, हमारा दस्तरखान पे हजारों नेमतें हैं। कितने ऐसे घर हैं कि जहां सुबह चूल्हा सुलगता है तो शाम में चूल्हा नहीं सुलगता। बहरहाल वो टॉपिक अलग। यूसुफ ने क्यों दिया इम्तिहान? ये तो याकूब का था। उस जमाने में जब नबी यूसुफ थोड़े से बड़े, 4-5 साल का सीन हुआ, इन्होंने अपने आप को आईने में देखा, मिरर में देख के कहा, यार मैं कितना हैंडसम हूं, मैं कितना खूबसूरत हूं, मेरा हुस्न क्या है। देखिए, गुनाह नहीं है, अपनी तारीफ कर रहे, कोई बुरी बात नहीं है,
कहा कि मैं कितना हसीन हूं। उसके बाद एक जुमला कहा, उस जमाने में अपना रेट जो आप लगाते थे ना, इंसान जब अपना रेट लगाता था तो अपना प्रोफेशन के ऊपर लगाता था। डॉक्टर बोल, अगर मैं डॉक्टर हूं, मिसाल दे रहा हूं, अगर मैं बाजार में बेचा, प्लीज गौर से सुने, बाजार में बेचा जाऊं तो मिसाल के तौर पे मुझे मेरा रेट $100,000 आएगा। इंजीनियर कह रहा है मेरा रेट $200,000 आएगा। उसी तरह यूसुफ ने आईने के सामने खड़े रहकर कहा, मैं इतना हसीन हूं, अगर मैं बाजार में बेचा जाऊं तो मेरा तो कोई रेट ही नहीं लगाने वाला होगा। बस रात में आ गया कि यूसुफ, जब तक हम नहीं चाहे कोई कोठे सिक्के में खरीदने वाला नहीं होगा। जब तक हम नहीं चाहे कोई तुम्हें खरीदने वाला नहीं होगा। बात आगे बढ़ेगी तो अब बताऊंगा आपको। गुनाह नहीं है, तरके औला है। अब उसके बाद वो चांद और सूरज का सजदा करना, सितारों का सजदा करना, वो अलग बात है। नबी यूसुफ अपनी जिंदगी गुजार रहे, 11 या 12 साल का सिन है। याकूब अपने इस बेटे को बेइंतहा लव करते हैं, बेइंतहा चाहते हैं, इन्हें निगाहों के सामने से हटाते नहीं है। इनके जो भाई थे, 11 भाई, जिसमें एक रियल ओन ब्रदर भी है और 10 दूसरी मां से, बापे का मां एक। अब ये भाइयों में हसद पैदा हुआ, जेलसी। वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज, वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज। हसद कहां लेकर गया भाइयों को। अब भाई ये रियल ब्रदर्स एक ही घर में है, एक ही दस्तरखान पे रोटी खाते, एक ही बाप के पीछे नमाज पढ़ते, सब है, लेकिन हसद की आग दिल में भड़कने लगी। कहते हैं कि यूसुफ को इतना क्यों चाहता है हमारा बाप, इतनी मोहब्बत क्यों करता है हम यूसुफ। अब शैतान फौरन पहुंच गया। जब हसद आएगा फौरन शैतान पहुंचेगा। याद रखें दोस्तों, ये बरादरान है यूसुफ से हमको मैसेज लेना है। ये इतना इंपॉर्टेंट मैसेज है कि मौला अली की वसीयतों में से एक वसीयत है कि तुम हसन और हुसैन के लिए बरादरान यूसुफ का सुलूक नहीं करना। मौला अली ने अपने दूसरे बच्चों को कहा। ये कोई मामूली स्टोरी नहीं, आज की बड़ी इंपॉर्टेंट मजलिस है। एक जुमले पे आप गौर करें। ये हम अपनी लाइफ में देखें कि कहीं हमारी जिंदगी में हम किसी से हसद तो नहीं कर रहे। अगर तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन, तुम्हारा कजन, तुम्हारा रिश्तेदार, कोई मोमिन भाई अगर कोई ग्रो कर रहा, कोई आगे बढ़ रहा, कोई अच्छा रह रहा, तो कभी हसद मत करो। ना औरत करे किसी दूसरी लड़की को देख के वो हसीन है, मैं क्यों नहीं। अब तो हो गया, अब क्या है, अब तो हसीन नहीं बन सकती ना, तो फायदा क्या है उससे हसद करके। अब तो पैदा हो गए। अगर मिसाल के तौर पे किसी का रंग काला है और कोई गोरा है, तो आप उससे हसद करें, यार उसको इतना अच्छा रंग क्यों दिया, उसको इतना हसीन क्यों बनाया। हसद करने से पहले उससे हसद करो ना, उसको पूछो कि तूने क्यों मनाया। कभी नहीं करना। तो बहरहाल ये इनके जो ब्रदर्स थे, इतनी जलसी, शैतान पहुंच के कहने लगा, यार तुम लोगों को एक आइडिया देता हूं। बिलीव मी, आप ये मत समझो कि बरादरान यूसुफ के पास शैतान पहुंचा। पता नहीं 24 घंटे में हमारे पास कितना आता है, हमको एहसास नहीं होता। कितनी दफा आगे पीछे पैड करता होगा जब एक खूबसूरत गाने सुनते हैं ना। आजकल नहीं सुन रहे, ठीक है, आबिद बिलरामी यहां पे है। हाँ, 8 रबी अव्वल 9 रबी अव्वल की रात को क्या होगा। मुझसे कहा गया, लखनऊ में पढ़ता हूं, 2 रबी अव्वल से 8 रबी अव्वल, मेरे पास एक ईमेल आया कि मौलाना के 9 रबी अव्वल को भी एक गाना भी नहीं सुन सकते। 9 रबी अव्वल तो ईद का दिन है मौलाना, एक गाना भी नहीं सुन सकते 9 को। एक लड़की का मैसेज था। मैंने कहा यार प्लीज सुन ले आप। मैंने कहा व्हाई आर यू आस्किंग मी, ये शरीयत मेरी है। यू आस्क योर प्रॉफिट, यू आस्क योर इमाम, व्हाई आर यू आस्किंग मी। तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो। तो कहा आप इतना स्ट्रेस कर। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा स्ट्रेस, इस्लाम कर रहा, शरीयत मोहम्मदी कर रही। अगर आप ये समझ रहे कि आबिद बिलरामी स्ट्रेस कर रहा, नो, मेरी ख्वाहिश है टेलीफोन टोन्स को पहले बदलो बाबा, टेलीफोन टोन्स को बदलो। इसलिए कि मैंने कल भी सुना एक खूबसूरत आवाज चल रही, मतलब हमारे पास से हिस्स खत्म हो गई। प्लीज आप, वी हैव टू बी वेरी सीरियस। ये बदतरीन गुनाह है।
मेरी टॉपिक नहीं है, वरना मुझे कहा गया, आज फिर कहा गया, जो मेरे साथ थे उनको वो जानते, उनके सामने कहा गया कि आप फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव क्यों नहीं पढ़ा आपने? आपने कहा था लास्ट टाइम ऐलान करके। मैंने कहा मैं प्रिपेयर कर रहा हूं इन लोगों को। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। हम एक जगह गए थे आज, तो उन्होंने कहा कि मौलाना आपने ऐलान किया था और आपने नहीं पढ़ा। मैंने कहा यार अभी ये थोड़ा सा प्रिपरेशन कर लेने, फिर आऊंगा तो फिर जरूर पढ़ूंगा। तो कहा हम इंतजार कर रहे हैं उस टॉपिक का, तो वो टॉपिक आएगी तो क्या होगा नहीं मालूम। अब तो माशाल्लाह सब हंस रहे मुस्कुरा रहे। अगर आप ऐलान करते हैं तो वो रात की 12 बजे करते हैं वो मजलिस। मैंने इस साल आराम बाग में बॉम्बे में रात में 2:30 बजे मजलिस पढ़ी। बिलीव, वो मजलिस यूट्यूब पे है, रात में 2:30 मिडनाइट। वो भी कहाँ पढ़ रहा हूँ? कब्रिस्तान में, आराम बाग में, बॉम्बे में। और वो मजलिस जरूर सुने आप। तबारक। तो ये जो है सबसे पहले इस चीज को रोको कि गुनाह, हमको पता नहीं शैतान कितना हमारे पास पहुंच गया भाइयों के पास। कहने लगा यार बेहतरीन तरीका ये, तुम यूसुफ को लेके जाओ, मार डालो। वही जो काबिल से कहा था हाबिल के लिए। तो अब जब यूसुफ रहेगा ही नहीं तो तुम्हारा बाप तुम्हारी तरफ मुतवज्जे होगा, तुमको चाहेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा। बेहतरीन तरीका यूसुफ को मार दो। अब ये आके अपने वालिद नबी याकूब से कहते हैं कि बाबा हम यूसुफ के वो लेके जाना चाहते हैं पिकनिक पे या आउटिंग पे। वो कहते हैं कि नहीं बेटा, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने देता। शैतान फिर आ गया, कहा कि ये सही टाइम नहीं है, जब हॉलीडे सीजन हो ना, क्रिसमस और न्यू ईयर का, जब हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो ना, जब लेके जाओ। ये सीजन में तुम्हारे डैड कभी भी परमिशन नहीं देंगे। इन लोगों ने कहा यार ये बंदा सही है, हमारा दोस्त, हमको सही एडवाइस करता है। तो कहा ठीक है। अब वो अपने आप को नहीं, अपना आइडेंटिटी नहीं कराता, अपना इंट्रोडक्शन नहीं कराता कि मैं शैतान हूं। हमको मालूम नहीं कितनी दफा रास्ते में हमसे मिल लिया। बहरहाल, तो फिर इन लोगों ने पूछा फिर कब? तो कहा जब हॉलीडे सीजन स्टार्ट हो, जब करना। कुछ दिन वेट करें, लेकिन मुसलसल लगे हुए। देखिए आप गुनाह की तरफ लेके जा रहे। और एक दिन आके बाप से कहा याकूब से कि बाबा प्लीज, हम 2 दिन के लिए जाना चाह रहे हैं, हम पूरे भाई जाएंगे और हम बड़ी एहतियात से यूसुफ को लेके जाएंगे। हम सब जाएंगे, हम 11 जाएंगे और यूसुफ नहीं जाएगा तो कैसा रहेगा? प्लीज आप परमिशन दे दें। याकूब की हालत यह है कि राजी नहीं हो रहे थे। फिर एक स्टेज ऐसा है कि नबी याकूब ने कहा अच्छा बेटा लेके जाना। रिवायत में है, आज ही मैं पढ़ रहा था कि रात भर ये बंदे सोए नहीं हसद के लिए, एक्साइटमेंट में कि क्या बात है, हम यूसुफ को ले जाके मार देंगे। सुबह उठ के इन्होंने फ्रेश अप हुए और बेहतरीन नाश्ता किया, कपड़े बदल के सीधा बाप के पास आ गए, नबी के पास। कहा बाबा आप प्लीज, आप परमिशन आपने रात में दिया था एंड वी वांट टू टेक यूसुफ। याकूब ने कहा अच्छा ठीक है बेटा लेके जाओ, लेकिन बड़ी एहतियात करना। उसके बाद आप सोचेंगे क्या किया? जब यूसुफ घर से निकले, सर पे नबी आदम का अमामा पहनाया। बाप की मोहब्बत देखे रोना आ जाए। मैं बड़ी एहतियात से पढ़ रहा हूं। और नबी नू का कुर्ता पहनाया, हाथ में असा दी, जूते पहनाए, सब नबियों के पूरा सजा। इसलिए कि नबी यूसुफ के बारे में 12 ईयर्स के थे, 12 या 13 ईयर्स के, सो हैंडसम। मतलब हुस्ने यूसुफ को आप किताबों में अल्फाज से उसको डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, कर ही नहीं सकते। कोई वर्ड्स नहीं है दुनिया में यूसुफ के हुस्न को देखने, ब्यूटी को देखने की। ऐसा ब्यूटी थी, ऐसी ब्यूटी थी कि इंसान, उनके बारे में यह कि जब निकले घर से लोग ऐसे खड़े हो जाते थे, पागल हो जाते, लिटरली पागल हो जाते थे। आगे चलेंगे तो वाकयात में देखेंगे ना, कोई आदमी जिस रास्ते से यूसुफ गुजरता, कोई आदमी नॉर्मल तरीके से काम नहीं कर सकता था। इतना एक कशिश थी, करिश्मा था यूसुफ के उसमें। बाप ने पूरा सजाया और रोने लगे, रोते रोते गश खा गए, बेहोश हो गए, अनकॉन्शियस हो गए। फिर बच्चों ने उठाया, फिर एक झाड़ तक गए, घर से निकल के 1/2 किलोमीटर तक गए, फिर गिर गए। इन्हें मोहब्बत में लास्ट स्टेज ऐसा आया कि बेटे को खूब सीने से लगाया, लगा के प्यार करके कहा यूसुफ मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। बच्चों से कहा कि देखो मेरे इस बेटे का ख्याल रखना, ये मेरी जिंदगी है। यूसुफ को लेके ये चले। रिवायतों में है कि ऐसा तेज निकले, दूर हो गए बाप की निगाह से। बस दोस्तों आप देखेंगे दुनिया कैसी है,
कैसी दुनिया, खून कितना सफेद हो गया था भाइयों का। 1 घंटा जाने के बाद एक भाई मुंह पे मारता है, कहता है अच्छा तुमने चांद और सूरज को सजदा करते हुए देखा ना। भाई, अब छोटे भाई के ऊपर पूरे भाई गिर गए, गैर नहीं सगे भाई। उसके बाद कहा कि इसको कत्ल कर दो, मार डालो, तुम बहुत चाहते ना बाबा तुम्हारा, अब हम तुमको खत्म ही कर। अब ये परेशान हो गए नबी यूसुफ के, ये क्या हो रहा है। 180 डिग्री पूरा उनका कैरेक्टर बदल गया। एक सब में से एक भाई ने डिसाइड किया कि मारो मत, बल्कि किसी कुएं में डाल दो, वेल में डाल दो। तो कहा आप कौन सी वेल ले। तो वहां पे साम इब्ने नू, नबी नू ने एक बेटे, उनके नबी नू के एक बेटे ने एक कुआं बनाया था, वेल बनाया था, क्या बनाया था। उस जमाने में कुआं, वेल जो है एक बहुत बड़ी प्रॉपर्टी होती थी। उस कुएं के पास लेकर गए, जो फलस्तीन और सीरिया के दरमियान आज भी लोग कहते हैं कि ये वही कुआं था जहां नबी यूसुफ गए थे। लेकिन वो कुआं अब पानी खत्म हो गया था उसमें। उसके बारे में कि 70 मीटर्स डाउन था वो, 70 मीटर, काफी बड़ा होता है 70 मीटर। और उस कुएं में कोई पानी का एक ड्रॉप नहीं था, बल्कि अंदर जहरीले जानवर थे, पूरे पॉइजनस, जितने जहरीले जानवर हो सकते। और उसका ऊपर से जो मुंह था ना, वो बहुत छोटा था। कहा ये बेस्ट जगह है कि इसमें डाल दो। अब रिवायत में है कि यूसुफ रो रहा है, अपने बाप का वास्ता देता है, अपने भाइयों को। भाई कहते हैं कि वी डोंट वांट टू लिसन, तुमको तो मारना है। यूसुफ को यकीन नहीं आता, 12 साल के यूसुफ और ये सब बड़े भाई, कि मेरे भाई मुझे मार रहे, लिटरली मारना शुरू किया। उसके बाद कपड़े उतार दिए, नेकेड कर दिया, रोने लगे कि मुझे कपड़े क्यों उतार दिए। कहा तू बाप तुम्हें बहुत चाहता है ना, तुमको सितारों ने सजदा किया ना, ये उसका रिएक्शन है बस। उसके बाद रस्सियां पैर पे बांधते हैं, गले में रस्सी डालते हैं, उनको ऐसा बंद कर देते हैं, हाथ और पैर को बांध के इनको कुएं में छोड़। और चीखता है यूसुफ कि मुझे मत डालो इसमें। 4-5 मीटर नीचे गई रस्सी, ऊपर से रस्सी काट दिया। जब ऊपर से रस्सी काटे तो यूसुफ तेजी के साथ नीचे जाने लगे। फौरन अल्लाह ने जिब्राइल को कहा, हे जिब्राइल व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो यार, फौरन पहुंचो नीचे, मेरा बंदा आ रहा है, उसको हिफाजत से उसकी हिफाजत करो। दोस्तों यहां बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज, यूसुफ अंधेरे कुएं में, डार्क कुआं, बिल्कुल अंधेरा, पानी का खतरा नहीं, 70 मीटर नीचे, ऊपर से रस्सी को काट के पत्थर रख दिया कि रोशनी नहीं आए, एकदम डार्क, कहीं से ऑक्सीजन नहीं, कहीं से जो है कोई रोशनी का एक चीज नहीं। नबी यूसुफ नीचे तेजी से आ रहे, ऊपर रस्सी कटी, जिब्राइल तेजी के साथ नीचे पहुंचे, पहुंच के अपने पैरों पे जिब्राइल यूसुफ को लिया। पहली मुलाकात, गौर से सुने, पहली मुलाकात, प्लीज गौर से सुने, पहली मुलाकात, फर्स्ट मीटिंग 12 इयर्स ओल्ड बॉय यूसुफ, पहली मुलाकात जिब्राइल के साथ हो रही है। यूसुफ जिब्राइल को देख के कांपे नहीं। क्या सुन रहे हैं यार आप, घबराए नहीं, परेशान नहीं हुए। कम दर्जे का नबी जिब्राइल को पहली दफा देख के घबराता नहीं है। हमारा रसूल जो सरदार है यूसुफ है, वो पहली दफा देखा तो कांपने लगा, ये मुसलमानों की तारीख है। घबराए नहीं यूसुफ, अपने पैरों पे लिया, लेके नीचे एक पत्थर पे, सफेद रंग के पत्थर पे यूसुफ को बिठा दिया, पैरों से निकाल के बिठाया जिब्राइल ने। जैसे ही बिठाया, अंदर से बिलों में से पूरे जहरीले जानवर बाहर आ गए कि कोई हमारी ग़िज़ा आई है। जिब्राइल ने उनको देख के कहा, लिसन, ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं है, ये नबी है, करीब नहीं आना इनके। जानवर है, नबी के एहतराम में पीछे हट गए, एक कदम आगे नहीं बढ़े, पूरे जानवर अपने बिलों के पास बैठ गए। नबी यूसुफ पत्थर पे बैठ गए। जिब्राइल ने जन्नत से लिबास लाकर इनको लिबास पहनाया, लिबास पहनाने के बाद जन्नत से खाना लाया, लाके इनको खाना खिलाया। 12 साल के, पहली मीटिंग है जिब्राइल के साथ। उसके बाद जिब्राइल चले गए, फिर चंद घंटों के बाद आए। आने के बाद पूछा कि यूसुफ हाउ आर यू यार, कैसे हो तुम? तो कहा मेरा खुदा जानता है मैं कैसा।
क्या बात है उसकी, आप यकीन देख कहते मेरा खुदा जानता है, मेरा अल्लाह बेहतर जानता है। कहा कि तुम घबराओ मत, अल्लाह तुमको बहुत जल्दी यहाँ से बाहर निकाल के इजिप्ट का बादशाह बना देगा। यूसुफ बहुत रिलैक्स एकदम वहीं बैठे हुए अकेले। इन भाइयों ने क्या किया, बड़ा पत्थर रख दिया, रख के क्या किया, एक आदमी को अपॉइंट किया कि तुम यहाँ पर बैठो, बैठ के मॉनिटर करते रहो कि कहीं कोई काफिला पानी के लिए आए और यूसुफ को निकाल ले, फौरन हमको इन्फॉर्म करना। आप देखें इनकी प्लानिंग, ये शैतान की प्लानिंग क्या थी, वहां बिठाया। अब इन भाइयों ने क्या किया, यूसुफ का जो कुर्ता निकाला था उस पर जानवर को ज़िबा किया, ज़िबा करके खून उस पर डाल दिया, डाल के रोते पीटते कहा कि हम हमेशा जब जाते थे पिकनिक के ऊपर तो 12 घंटे, एग्जाम्पल 12 घंटे में आते थे, 12 आवर्स में, अब हम 12 घंटे में नहीं जाएंगे, अब हम 20 घंटे में जाएंगे। क्यों? तो बाप को बताना है कि एक भेड़िए ने इनको खा लिया है, तो हम उसको ढूंढ रहे थे जाते। अब याकूब का ये आलम कि 12 आवर्स के बाद अपने घर से बाहर निकल गए, निकल के उस झाड़ के पास जाके बैठ गए कि हमेशा बच्चे आ जाते थे, मेरा यूसुफ नहीं आया अभी तक। रिवायत का जुमला है कि रोते थे, चीखे मार के रोते थे, मेरा बच्चा नहीं आया, टाइम लगने लगा। ये पूरे भाई प्लानिंग करके उनके घर के पास, झाड़ के पास सामने एक पहाड़ था कनान में, उस पहाड़ के पीछे जाकर ठहर कर देख रहे हैं कि बाप ज़ईफ बाप बैठा हुआ है, हमारा इंतजार करते। अब वहां से चीखना शुरू किया, मतलब एक 1 किलोमीटर दूर से चीखना शुरू किया। तो याकूब घबरा गए कि ये चीख किसकी आ रही है, तो देखा कि इनके बच्चे जो रोते हुए पीटते हुए, एक्टिंग पूरी सर मारते हुए जो है पहाड़ से नीचे उतर के आ रहे। इतने बड़े एक्टर्स थे कि आज के क्या एक्टर होंगे मुझे नाम नहीं मालूम सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। एक और साल बाद पढ़े बाबा से बोले। एक्टिंग करते रोते सर पीटते हुए नीचे। तो याकूब ने पूछा कर हुआ क्या, मेरा यूसुफ कहां है? तो रोते हुए कहने लगे बाबा हम जा रहे थे, हम एक भेड़िए के शिकार पे जा रहे थे, हमने अपने सामान के पास यूसुफ को बिठा दिया था कि तुम सामान की निगरानी करो, लेकिन एक दूसरे भेड़िए ने आके इन पे हमला कर दिया और हमला करके इनको खा गया। और ये उनका लिबास है जो मैं लेके आया। याकूब को कुर्ता दिया यूसुफ का, जैसे ही कुर्ता दिया उन्होंने कुर्ते को देख के कहा कि इस खून से मेरे बेटे की खुशबू नहीं आ रही, ये गलत है, ये मेरा बेटे का कुर्ता नहीं है। अब ये चीखने लगे, रोने लगे, 2 दफा बेहोश होके गिर गए, फिर उठे। नबी याकूब का आलम यह है कि सर पीट रहा था और कुछ एक जवान बेटा निगाहों के सामने से चला गया। एक सलवात पढ़े मोहम्मद। इतना रोए का भेड़िए ने ले लिया। नबी यूसुफ ने, नबी याकूब ने अपने एक बेटे से कहा जाके जो उधर जंगलों में एक भेड़िया है ना, उस एक भेड़िए को बुला के लाके वो लेकर आए कि याकूब नबी बुला रहा है। वो आया सामने, वाइल्ड एनिमल है। याकूब ने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, तूने मेरे बेटे को खा लिया। अब आप सुने, अब ये भाई नहीं समझ रहे थे कि वो जबान बोलेगा अरबी, बुला के दला लिया। याकूब ने अरबी जबान में उससे बात किया, इसलिए कि अरबी जबान शुरू हुई थी जनाब इस्माइल से। अरबी मैंने बोलना कल भूल गया था। अरबी जबान का जो मौजिद है, जिससे शुरू हुई है जबान, वो नबी इस्माइल है। नबी इस्माइल से पहले अरबी बोली नहीं जाती थी, नबी इस्माइल के बाद अरबी, नबी इस्माइल के बाद जितने नबी आए वो सब अरबी बोले। तो याकूब ने उसको अरबी में बोला भेड़िए को कि तुझे शर्म नहीं आती कि तूने मेरे बेटे को, मैं इतना चाहता था, उसको खा लिया जो नबी था। तो ये भाइयों को यकीन ही नहीं आया। उसने बड़ी फसी अरबी में कहने लगा, है नबी खुदा, हम जानवर हैं लेकिन जानते हैं कि नबी और वली का गोश्त हम पे हराम है, हम पे हराम है। हमको पता है कि हम नबी और वली का गोश्त नहीं खा सकते, हमको मालूम है। इन्हें जानवर है, उसका पता है हलाल क्या है हराम क्या है। मैं क्या कह रहा हूं, प्लीज दोस्तों, कम से कम कभी भी हराम खाने से पहले सोचो, जानवर से बदतर मत हो जाओ। हलाल क्या है हराम क्या है, एक भेड़िया जानवर कह रहा हमको, वी नो। तो उसके बाद याकूब, प्लीज गौर से सुनिए, याकूब ने पूछा कि तू कहां जा रहा है?
इसने कहा, ये भेड़िए ने कहा कि मैं तो जा रहा था मिस्र की तरफ, ये यहां का कनान का, मिस्र को जा रहा था, इसने पकड़ के लाया इसलिए मैं आ गया। तो याकूब ने पूछा कि तू मिस्र क्यों जा रहा है, इतनी दूर इजिप्ट? अब गौर से सुने, क्यों जा रहा है इजिप्ट? तो उसने फिर अरबी में जवाब दिया। उसने कहा मैं इसलिए जा रहा हूं कि मेरा एक भाई है इजिप्ट में। प्लीज गौर से सुने, मेरा एक भाई है जिससे मिलके मुझे बहुत दिन हो गए, तो मैं चाहता हूं कि जाकर अपने भाई से मुलाकात करूं। याकूब ने सुना, इन भाइयों की तरफ देखकर कहा, शर्म नहीं आती? जानवर से सीखो, जानवर से सीखो कि एक भाई दूसरे भाई से मिलने जा रहा, और तुमने मेरे अपने भाई को भुला दिया। उसके बाद इसने क्या किया, इस भेड़िए ने पहाड़ पे खड़ा हुआ, अपनी जबान में दूसरे जानवरों को जमा किया, जितने भेड़िए थे, कि नबी याकूब को तुम पर शक है। रिवायत का जुमला है कि याकूब के घर के अतराफ कई सौ भेड़िए आके खड़े हो गए और अपनी जबान में अरबी में आवाज बुलंद कहा कि ए नबी खुदा, हमने आपके बेटे यूसुफ पे हाथ नहीं डाला, हमारे ऊपर तोहमत है, एलिगेशन है, हमने नहीं किया, ये आपके बच्चों से पूछे। याकूब ने कहा मैं जानता हूं, इल्म नबूवत से मैं जानता हूं कि क्या हुआ मेरे बेटे के साथ। उसके बाद याकूब की गिरिया, रोना शुरू हो गया, इतना रोए कि 18 साल के अंदर नबी याकूब की आंखें सफेद हो गई थी, ब्लाइंड, टोटल ब्लाइंड हो गए थे रोते रोते। इधर क्या हुआ, अल्लाह ने कहा, क्या कहा था, जिब्राइल से मैसेज भिजवाया था कि सुनो, मैं यूसुफ से कहा मैं बहुत जल्दी इसको बादशाह बना दूंगा। अब इधर एक कारवान जा रहा था उस रास्ते से, अल्लाह देखे इम्तिहान देखे, अल्लाह क्या करिश्मा करता है, मुसब्बबुल असबाब कैसा है। प्लीज 330 मरतबा रोज पढ़े, 330 टाइम्स या मुसब्बबुल असबाब। आप मुझे दुआ देंगे, मेरी नेक्स्ट ट्रिप तक आप देखना कि आप कितना ग्रो हो सकते हर काम के लिए, हर काम के लिए, लड़की की शादी, बीमारी, परेशानी, पीस, ट्रस्ट, सबको हासिल करने के लिए 330 टाइम्स या मुसब्बबुल असबाब पढ़ो, सलवात पढ़ के आप देखो उसकी ब्लेसिंग क्या है। अल्लाह, लेकिन आहिस्ता पढ़े तो कुछ नहीं मिलता सलवात। समझ रहे, या मुसब्बबुल। तो हुआ क्या, यूसुफ ने एक कारवान उधर से जा रहा था, अल्लाह ने उस कारवान का रास्ते को रोका, वो लोग रास्ता भूल गए, वो कारवान इधर आया। जब गौर से सुने, चलते चलते उन्होंने, उसका जो सरदार था उसने देखा कि यहां एक कुआं है, वेल है। तो उसने कारवान से कहा, 300 आदमी थे उस कारवान, कहा कि ये कारवान यहीं रोको, यहां कुआं है, पानी का आसानी होगी, आज रात में यहीं कैंप करेंगे। पूरा कारवान रुक गया। सुबह में जब चलने लगे तो उस कारवान का जो लीडर था उसने कहा कि मैं पानी ले लूं, मश्क में भर लूं। उसने अपने गुलाम को लिया साथ, लेकर जो है कुएं के पास गया कि अब हमारा सफर बहुत लंबा है, हम पानी भरते। इसने अपना डोल समझते ना, कुएं के अंदर उसने डोल डाला। जैसे ही डोल डाला जिब्राइल पहुंच गए। जिब्राइल तो मास्टर है, ऐसे मौकों पे फौरन पहुंच जाते। पहुंच गए, फौरन पहुंच के यूसुफ से कहा, आ गया टाइम तुम्हारा। उठा के जिब्राइल ने नबी यूसुफ को डोल में बिठा दिया। जैसी डोल में बिठाया, डोल वजन हो गया। ये सरदार समझा कि पानी आ गया, अब उसने खींचना शुरू किया। जैसी खींच के ऊपर लाया, रिवायत में है कि उसके हाथ से रस्सी छूट गई। उसने कहा ये तो मिराकल हो गया, इतना हसीन बच्चा, पागल, लिटरली पागल, ईद हो गई उनके पास कि इतना खूबसूरत बच्चा हमको मिल गया। फौरन यूसुफ को लाया। यूसुफ भी मुस्कुराते, बेहतरीन स्मार्ट लग रहे थे, जन्नत का लिबास विवास पहने हुए, हैंडसम बिल्कुल। तो उतार के जो है लेके आया। ये जो आदमी इनके भाइयों ने रखा था ना, वो भागा सीधा, जाकर इनके भाइयों से कहा कि ये लोग आए हैं और तुम्हारे भाई को लेके जा रहे हैं। इन लोगों ने क्या किया, यूसुफ को छुपा लिया अपने सामान में कि कोई प्रॉब्लम ना हो, हम इसको लेके चले जाएंगे। ये काफिला जा रहा था इजिप्ट। पूरा भाई ये काफिला चलने लगा, बिल्कुल देखा कि सामने से कुछ नौजवान है जो भागते हुए आ रहे। आगे कहा कि ये बच्चा, ये जो है हमारा गुलाम है। यहां से शुरू हुआ, गुलाम है और हमारे पास से भागा हुआ है, वो आके यहां छुप गया था, अब हमारे गुलाम को हमें दे दो। तो इसका जो सरदार था उसने कहा, सुनो, इसके चेहरे से गुलाम नहीं लगता, ये चेहरे से मालूम होता कौन गुलाम है कौन आका है।
अब आप खुद समझे कितने गुलाम आए तारीख में चले गए, समझे, उनकी नस्लों में गुलामी है। तो उन्होंने कहा कि ये चेहरे से नहीं लगता कि ये गुलाम है। तो उन लोगों ने प्रेशर किया, उनको पता है कि अगर चले जाएंगे यूसुफ, बाप को मालूम होगा तो खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा नहीं, अच्छा हम ये गुलाम को खरीद के यहां रखते नहीं, लेके जाते। तो इन लोगों ने कहा अच्छा कितने में खरीदेगा? रेट फिक्स हुआ। इस सरदार ने कहा मेरे पास इतने ही पैसे। अब वो कुरान का जुमला कि जब तक हम नहीं चाहे कोई कोठे सिक्के में, इन्हें जाली करेंसी में तुम्हें खरीदने वाला नहीं होगा। बिलीव मी, अल्लाह कहता है, अल्लाह ने वहां कहा अब ये भाइयों को जो इसने दिया, ये जो सरदार ने दिया ना, वो कोठे सिक्के थे, जाली करेंसी थी। उस जमाने में पेपर करेंसी नहीं थी, प्लास्टिक करेंसी नहीं थी, सिल्वर और जो भी था, मेटल था, जो या गोल्ड जो भी था, ऐसे उसमें खरीद के उनको दिया और लेके निकल गया। पता बाद में इन भाइयों ने देखा, देखिए नबी के साथ बदसलूकी करने का नतीजा बेचते वक्त भी पैसा सही नहीं मिला, समझे, बेचते वक्त भी पैसा सही मिला, जाली। अब जो देखते हैं कि अरे ये तो जाली करेंसी है, कारवान निकल गया। अब सुने, अब और इंटरेस्ट आपको पैदा होगा। लेकिन घड़ी अगर आज मेरा साथ दे तो मैं पढ़ सकूंगा, आई डोंट नो, कल की आखिरी मदी से एक सलात पढ़े मोहम्मद वाले। कारवान वहां से चला, किधर जा रहा था? इजिप्ट जा रहा था। इधर जुलेखा, इजिप्ट में जो गवर्नमेंट थी वो फिरौनियत, वन बाय वन एक फिरौन चल रहा था। वहां की जो प्राइम मिनिस्टर था अजीज मिस्र, उसकी वाइफ जुलेखा थी। जुलेखा काफिरा थी, अजीज मिस्र काफिर था, मुसलमान नहीं था। जुलेखा ने ख्वाब में देखा था कि एक हसीन और खूबसूरत गुलाम है। उस ख्वाब में उसको मोहब्बत हो गई। ख्वाब, ये अजीब स्टोरी है दोस्तों, ख्वाब में मोहब्बत हो गई। अब वो फिक्र यूसुफ की फिक्र में थी। उसको पता नहीं कि ऐसा गुलाम आएगा, बाजार में आएगा, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन उसके ख्वाब में, बड़ी एहतियात से पढ़ो, मिंबर का तखद्दुस है, वो ख्वाब में वो नबी यूसुफ उसके दिमाग में घूम रहे थे, हुस्न घूम रहा था, एक्चुअली वो ब्यूटी घूम रही थी। नबी यूसुफ मिस्र इजिप्ट पहुंचने से पहले काफिला रुका उसका शहर के बाहर। जब शहर के बाहर रुका तो यूसुफ ने गुस्ल लिया, नहाए वहां पे कुएं के पास। जब कपड़े उतारे और हुस्न सामने आया, ऐसा हुस्न का चर्चा हुआ कि यूसुफ इजिप्ट में एंटर होने से पहले पूरे इजिप्ट में एक धूम हो गई थी कि एक खूबसूरत हसीन गुलाम बाजार में आ रहा है बिकने के लिए। अब क्या हुआ? एक हंगामा मच गया। अब ये जो ओनर था उसने कहा यार इस बच्चे का इतना डिमांड हो गया, अब तो मैं लखपति करोड़पति हो जाऊंगा, मिलियनर बिलियनर और ट्रिलियनर। लिटरली हो गया, लिटरली हुआ। वहां से चला इजिप्ट में। जब एंटर हुआ इसका काफिला यूसुफ, नबी यूसुफ के साथ, पूरे इजिप्ट में धूम थी, हजारों की तादाद में लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, यूसुफ के हुस्न को देख रहे हैं। और कहा कि इस चीज को कब बेचोगे, कब? जब रेट बढ़ने लगा तो ही इज वेरी स्मार्ट, बड़ा अच्छा बिजनेसमैन था। उसने कहा कि अब तो मुझे रेट लगाना है। उसने कहा ऐसा नहीं, मैं डेट फिक्स करूंगा। उसने डेट फिक्स किया। जुलेखा को पता चला कि वो ही नौजवान आया है बिकने के लिए। अब पूरी गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई, फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई। समझ रहे हैं? अब आपकी लैंग्वेज में बात कर रहा हूं मैं। पूरी फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई कि आखिर हो रहा क्या। पूरी, उस जमाने में किंगडम था, किंगडम पूरा इन्वॉल्व हो गया। अजीज मिस्र प्राइम मिनिस्टर बाजार में आ गया। अब सुनिए, बाजार गर्म हुआ ऑक्शन होने के लिए। सिर्फ यूसुफ है और कोई नहीं, पूरा बाजार। रिवायत का जुमला है कि इजिप्ट में जितना पैसा था, देखिए उस जमाने में पेपर करेंसी नहीं थी, डायमंड्स, पर्ल्स, गोल्ड, सिल्वर, ब्लैक गोल्ड, प्लैटिनम, जो भी मेटल था पूरा बाजार में था। पूरा बाजार खाली हो गया, पूरा अमेरिका खाली हो गया था, बाजार में आ गया था। इजिप्ट पूरा खाली हो गया। अजीज मिस्र आ गया, प्राइम मिनिस्टर, उस जमाने का प्राइम मिनिस्टर बड़ी बात है, वो आ गया। यूसुफ और पूरा हजारों आदमी बैठे हुए सामने। जुलेखा का आलम, ये पागल हो रही है, लिटरली क्रेजी हो रही है। अपने हस्बैंड को बोल रही है कि मुझे कुछ भी, भाई हुक एंड क्रुक, मुझे खरीदना है। आप एक बात आपने गौर किया, उस जमाने से लोग अपनी बीवी से इतना डरते थे। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं कुछ नहीं कह रहा, यहां के
पता नहीं यहाँ के हालात क्या हैं। मेरी मजलिस जो बाहर सुन रहा हूं उनके लिए बोल रहा हूँ, अटलांटा वालों के लिए नहीं बोल रहा मैं, कि कितना प्रेशर उसकी वाइफ का जुलेगा कि आई डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग, आई वांट दिस बॉय, आई वांट दिस बॉय, आई वांट दिस बॉय। अजीज मिस्र ने कहा ठीक है यार, जितने बैंक में उसके लॉकर्स में और यहां पे जो मेटल था पूरा आ गया बाजार में। स्केल बनाई गई, पूरों की निगाह यूसुफ के ऊपर है। अब बोली लगना शुरू हुई, ऑक्शन शुरू हुआ। जब ऑक्शन शुरू हुआ, इतने किलो सोना, इतने डायमंड्स, 200 ऊंट, बड़े यमनी कैमल्स, इतने घोड़े और ये और वो। इसका जो मालिक था यूसुफ का, उसने कहा नहीं। तो बात किस पे जाके ठहरी कि यूसुफ को तराजू में, स्केल में बिठाएंगे और एक पल्ले में इनका वजन का, ये सब कैमल्स वैमल सब लेने के बाद इनके वजन का गोल्ड और प्लैटिनम अलग अलग दे जाएंगे, एक एक मेटल इनके वजन का दिया जाएगा। तो राजी हो गया। अजीज जुलेखा का फोर्स था। अजीज मिस्र ने कहा कि मैं अपना पूरा खजाना ला के रख दिया। रिवायत में कि पूरा माल बाजार में था, 10,000 आदमी यूसुफ को देख रहा है। यूसुफ को आप इमेजिन करें, स्केल है बहुत बड़ी। नबी यूसुफ 12 ईयर्स ओल्ड बॉय बैठे हुए एक जगह, एक स्केल पे उनको बिठा दिया, एक स्केल पे लाकर सोना जितना मेटल था रखना शुरू किया। जब रखना शुरू किया, पूरा रख दिया। आपको पता है गोल्ड बड़ा हैवी मेटल होता है, प्लैटिनम बड़ा हैवी मेटल होता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप यूं करके कॉटन की तरह, वेरी हैवी मेटल। यूसुफ का उस वक्त एज है 12, 13 या 14 ईयर्स की या 15 ईयर्स की, 15-16 साल की यूसुफ। 15-16 साल का यूसुफ का वेट क्या होगा? आई डोंट नो, 70 पाउंड्स, 80 पाउंड्स, 100 पाउंड्स, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। अगर 200-300 पाउंड्स हो तो फिर ब्यूटी खत्म हो जाएगी। आजकल तो हर जगह रखी हुई है ना वेइंग मशीन, अपनी ब्यूटी को चेक करने के लिए। हर घर में अमेरिका के वेइंग मशीन रहती है। इतने कॉन्शियस है, अपने अमाल के कॉन्शियस नहीं, अपने वेट के कॉन्शियस है। जिसके कॉन्शियस नहीं कि कितने अमाल खराब होते जा रहे और उसका वेट कितना बढ़ रहा। वो वेट आज नहीं उठाओगे, वो वेट उस दिन उठाओगे जब फर्स्ट नाइट इन द ग्रेव पढ़ूंगा। तो इतने कॉन्शियस है आज हम वेट के। तो नबी यूसुफ, अगर उनका 200 पाउंड्स होता तो उनकी ब्यूटी खत्म हो जाती। वो पॉसिबल ही नहीं। कितना? मैक्सिमम 70 पाउंड्स, 80 पाउंड्स होंगे, 30, 40, 50 किलो, इससे ज्यादा क्या है? बैठे हुए 100 हजारों किलो रख दे रहा सोना, पल्ला हिलता ही नहीं। गौर से सुने, जुमला सुने दोस्तों, जुमला सुने। नबी यूसुफ का क़सस लंबिया का जुमला है। यूसुफ ने पलट कर उन लोगों से पूछा जो मेटल रख रहे थे। अजीज मिस्र पसीने में नहा गया, जुलेखा पसीने में, कि पूरा खजाना खत्म हो गया। ये बच्चे का, ये यूसुफ का पल्ला हिलता ही नहीं। अब क्या रिवायत में है कि जुलेखा के चेहरे का रंग बदल गया। अजीज मिस्र पसीना आ गया कि मेरा पूरा माल खत्म हो गया, बच्चा हिलता नहीं। देयर इज समथिंग रॉन्ग। यूसुफ ने पलट कर पूछा कि ए अजीज मिस्र, क्या कर रहा है तू? गौर से सुने, क्या कर रहा? व्हाट आर यू डूइंग? तो उसने कहा, मैं आपका वेट कर रहा हूं, वजन ले रहा हूं, आपके वजन के बराबर मेटल रख रहा हूं, माल रख रहा हूं। तो कहा किस चीज में वजन कर रहे हो? तो कहा दौलत में, पैसे में, सोने में। तो पलट के कहा, शर्म नहीं आती? नबूवत को पैसे में तोलते हो? समझे? नबूवत को पैसे में तोलते हो। तो इन लोगों ने कहा फिर क्या करें? क्या? तो कहा एक पेपर पेंसिल लेकर आओ। पेपर पेंसिल आया। 12 साल का या 15 साल का यूसुफ, कम दर्जे का नबी, बहुत कम दर्जे का नबी। इब्राहिम, मूसा, ईसा, नूह, सबके बाद कम दर्जे का नबी, 15 इयर्स ओल्ड बॉय। पेपर पेंसिल मंगवा के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखते हैं। 15 साल के यूसुफ को लिखना पढ़ना आता था। शर्म आना चाहिए उन मुसलमानों पर कि जो कहते हैं जो सरदार है यूसुफ है, उसको उम्मीद था लिखना पढ़ना नहीं आता।
कम दर्जे का यूसुफ को तो आता है, हमारे रसूल को नहीं आता। बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा, असल बिस्मिल्लाह का जो वजन था ना, वो उस नुक्ते का था। अना नुक्ततुल बाप का वजन है वो। रखा पेपर, रखना था, इनका तराजू झुक गया, ये उठ गया। जुलेखा रिलैक्स हो गई, उसने कहा थैंक यू वेरी मच। अब पैसा ये सरदार ने लिया, अजीज मिस्र सो एक्साइटेड कि मैं यूसुफ को मैं खरीद लिया। यूसुफ को लेकर चले, जुलेखा को देखकर यूसुफ ने कहा, अजीज मिस्र ने कहा कि जुलेखा दिस इज योर बेबी, अब यू जस्ट टेक केयर ऑफ हिम। उसने कहा ठीक है। गए, गुलाम, बहुत बड़ा पैलेस था अजीज प्राइम मिनिस्टर का, आउट हाउसेस जो थे उसमें यूसुफ को रख दिया। रखकर दिन गुजरे, यूसुफ आराम से, गुलाम है, आराम से। अजीज में से शहर से बाहर गया, मैं बड़ी एहतियात से मुझे पढ़ना है। अजीज में से शहर से बाहर गया, जुलेखा काफिरा है, मुशरिका है, शैतान उस पर लागू हुआ। उसने अजीज नबी यूसुफ को बुलवाया अपने पैलेस में, बुलवा के कहा मैं आप तुमसे बात करना चाहती हूँ। बोला यूसुफ गए, गुलाम वो आका, बुलवाया, पहुंचे यूसुफ। इससे गुफ्तगू, गौर से सुने, इससे गुफ्तगू होने लगी। गुफ्तगू के दौरान जुलेखा यूसुफ को लेके एक रूम में एंटर हुई, उसके बाद उस रूम को लॉक किया, उसी रूम में से एक दूसरे रूम में एंटर हुई, फिर उसको लॉक किया, चाबी जुलेखा के पास है, तीसरे रूम में एंटर हुई, फिर लॉक किया। इसी तरह एक एक रूम को एंटर करते करते 7th रूम में पहुंच गए, 7वें कमरे जो बड़ा मैसिव था, पहुंच गए, जो उसका बेडरूम था। पूरे कमरों में बड़े बड़े अलीगढ़ लॉक्स डाल दिया उसने। आप कैसे समझेंगे अदरवाइज? यहाँ के लॉक्स रिमोट कंट्रोल के लॉक्स नहीं थे, चाबियां थी, इसलिए उसका जुमला है तारीख में कि चाबी उसके हाथ में थी। समझ गए आप अलीगढ़ लॉक्स? हाँ पूरे लॉक्स, सॉलिड लॉक्स डाल के चाबियों को अपने पास रखा। बेडरूम में आई, बेडरूम में आकर जुलेखा ने गुनाह की दावत दी। नबी यूसुफ ने कहा कि ये इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, इस्मत है यूसुफ के पास, नबी है। यूसुफ ने, ये दोनों में बातचीत हो रही थी, जुलेखा और यूसुफ में। जब बातचीत, बहुत मैसिव बेडरूम था, मास्टर बेडरूम। बातचीत के दौरान जुलेखा की निगाह पड़ी कि उसका जो बेड था, बेड के ऊपर एक स्टैचू था, मूर्ति थी, और उसकी आंखें खुली हुई थी। इसने बातें करते करते कपड़े को उठाया, जुलेखा ने उठा के उसके चेहरे पे डाल दिया, उसके फेस पे। तो यूसुफ ने पूछा ये कौन है और चेहरे पे तूने क्यों डाला? तो उसने कहा ये मेरा खुदा है, और उसकी आंखें खुली हुई। मैं नहीं चाहती, और मैं गुनाह करना चाहती, मैं नहीं चाहती कि मेरा खुदा मुझे देखे मैं गुनाह करते वक्त, तो मैंने उसकी आंखों पे पर्दा डाल दिया। यूसुफ ने कहा तेरा खुदा वो है जब चाहे जब बंद कर दो आंखों को, जब चाहे जब खोल दो। मेरा खुदा वो है ना उसे नींद आती है ना ऊंघ आती है। ये फर्क है तेरे खुदा में हमारे खुदा में। बस अब वो डिमांड करने लगी। यूसुफ पलटे, वो अपने बेड पे है, मैं बड़ी एहतियात से पढ़ूं, बेड पे है, यूसुफ दूसरी साइड पे। उसने दावत दी, यूसुफ मुड़ गए। किधर मुड़े? दरवाजे की तरफ। जुलेखा को इतना यकीन, प्लीज बहुत अच्छा मैसेज है इसमें, इतना यकीन कि चाबी मेरे पास है, पूरे दरवाजों में लॉक है, ये जा ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल। यहां मैसेज क्या है कि हर चीज बंद है, इम्पॉसिबल। मिसाल के तौर पर यह दीवार है, आपको यकीन है कि इस दीवार में से कोई जा ही नहीं सकता, इतना यकीन है आपको। लेकिन यूसुफ का सिर्फ अमल देखे, प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज। जुलेखा बड़ी रिलैक्स होकर कह रही है यूसुफ तुम कहां जा रहे हो? चाबी मेरे पास है, तुम जा ही नहीं सकते। 7 दरवाजों को मैंने बंद किया है, 7 डोर्स को, तुम जा ही नहीं सकते। लेकिन जब
प्रेशर इसका बढ़ा। यूसुफ पलटे, वहां से पलट के दरवाजे की तरफ जाने लगे। जब जुलेखा ने पुकार के कहा कहां जा रहे हो, कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों यकीन है यूसुफ अपने कमाल पे था कि जब गुनाह की तरफ कोई दावत दे रहा था, जुल्म करना चाहता था, अगर अल्लाह पे भरोसा करके इम्पॉसिबल को पॉसिबल यूसुफ ने किया। जब पहुंचे वहां पे अल्लाह ने अब हुक्म खुदा से दरवाजा लॉक खुद ब खुद खुल गया, दरवाजा खुला, यूसुफ भागने लगे। जब भागने तो फिर जुलेखा ने पुकार के कहा वो दरवाजा भी लॉक है, लेकिन कोशिश यूसुफ की जारी है। उस दरवाजे के पास भी पहुंचे, वहां पे भी दरवाजा खुला। जुलेखा पीछे भाग रही है, यूसुफ आगे भाग रहे, और जहां जहां जाते हैं दरवाजा खुलता जाता है, यूसुफ निकलते जाते हैं, रास्ता अल्लाह बनाता जाता है। कोई ये समझ के गुनाह मत करो कि अरे हम क्या करें, मजबूर थे। मजबूर नहीं, कोशिश करना तुम्हारा काम है, मंजिल इमाम तक पहुंचाता है। सल्लल्लाहु पढ़े मोहम्मद वाले। एक और सलवात पढ़ ले। एक और पढ़ लीजिए बाबा से बोलो। अब सुने, एक के पीछे दरवाजा खुलता गया, सात जुलेखा पीछे पीछे भाग रही है, उनका कुर्ता पकड़ना चाहती है। यूसुफ छुड़ा के भाग रहे, इम्पॉसिबल को यूसुफ पॉसिबल करते जा रहे। जब 7th डोर पे पहुंचे, वहां दरवाजा खुला। दरवाजा खुला तो देखा वहां यूसुफ जुलेखा का हस्बैंड अजीज मिस्र खड़ा हुआ है। जुलेखा वाज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस। अजीज मिस्र खड़ा हुआ है। अजीज मिस्र ने देख के कहा व्हाट, ये क्या है? तो ये तो काफिर है। इसने कहा कि ए अजीज, अपने शौहर को कहा अजीज मिस्र, तूने जिस गुलाम को इतनी दौलत में पैसे में लिया है, तूने देखा इसकी नीयत कितनी खराब थी। जुलेखा वाज वेरी ब्यूटीफुल लेडी, बस इससे ज्यादा नहीं बोलता मैं, बहुत हसीन औरत थी अपने जमाने की। तूने देखा इसकी नीयत खराब हुई। यूसुफ वाज वेरी रिलैक्स, बिल्कुल कंपोज जिसका बोलेंगे। अजीज मिस्र ने पलट के यूसुफ को देखा। यूसुफ ने कहा नहीं, मैं नहीं गया, इसने बुलाया, लेकिन मैं बड़ा पाक और पाकीज़ा तरीके से बाहर आ गया। मैं बहुत पाक तरीके से बाहर आ गया। तो अजीज मिस्र अपनी बीवी की बात सुनेगा नेचुरली। कोई है आज अपनी बीवी की बात ना सुने? सही बोले गलत बोले यस्सर है ना हम। तो उसने अजीज जुलेखा ने फिर कहा नो, ये झूठ बोल रहा है, ये आया था, मैंने नहीं बुलाया। जुलेखा ने जब ये कहा तो अजीज मिस्र ने यूसुफ से कहा कि यूसुफ तुम नहीं गए थे, सबूत क्या है तुम्हारे पास? मैं तुमसे ज्यादा ट्रस्ट अपनी वाइफ पे करता हूं। जुलेखा जो बोल रही है वो सच है, तुम्हारे पास सबूत क्या है, विटनेस क्या है? यूसुफ वाज सो कंपोज, एकदम रिलैक्स। यकीन, ये यकीन को पैदा करो। इन मजालिस में मैं स्टोरीज मैंने नहीं सुनाई, मैंने मैसेजेस दिए। अगर इन एक एक मैसेज पे अगर आप अमल करेंगे ना, बिलीव मी, अटलांटा में आपकी लाइफ इतनी रिलैक्स होकर गुजरेगी, पूरी जिंदगी आपकी हर प्रॉब्लम दूर हो सकता अगर यकीन आ जाए। यूसुफ वाज सो कंपोज, बड़ा आराम के साथ। जब उसने स्ट्रेस किया अजीज मिस्र ने कि तुम्हारे पास सबूत क्या है कि तुम नहीं गए थे, तो यूसुफ ऐसा पलटे, वहां सामने झूले में एक छोटा सा बच्चा था। पलट के कहा यह बच्चा मेरी गवाही देगा। तो प्राइम मिनिस्टर है, आप सोचें, आप कहें कि मेरी गवाही ये छोटा इन्फेंट देगा, आज तो पागल हो जाए सामने वाला कि यार तुम मेरा जोक कर रहे हो, आई एम प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, जोक कर रहे हो तुम मेरे साथ। यूसुफ ने बड़ा रिलैक्स होकर कहा कि अजीज मिस्र सर, और अजीज मिस्र अकेला नहीं था, उसके साथ कई लोग थे, सब खड़े हुए, जुलेखा खड़ी हुई है। जुलेखा को इतना यकीन है, इतना यकीन है। देखिए काफिर हमेशा यकीन करता है, धोखा खाता है, समझ रहे हैं आप? उसको इतना यकीन है कि जो मैं कह रहा हूं अजीज मिस्र मुझे पूछेगा ही नहीं, इसलिए कि मैंने कहा है, और ये गुलाम पकड़ा जाएगा। बड़ी यकीन के साथ बार बार करेंगे कि अजीज ये आया था। अजीज ने कहा ये बता कि तूने, तेरे पास सबूत क्या है? तो अजीज यूसुफ पलटे और झूले की तरफ, जो बच्चा चंद दिनों का है, बाज़ रिवायतों में महीनों का है, चंद महीनों का इन्फेंट पड़ा हुआ है मुंह में अंगूठा लेकर। यूसुफ ने कहा ये मेरी गवाही देगा। तो अजीज मिस्र ने कहा तुमको शर्म आती है, ये बोलेगा, ये तो झूले का है। जैसे ही कहा, खुरान ने कहा कि बच्चा मचला झूले में,
मचल के कहा है अजीज मिस्र सुन, आप दलील देखें। और अजीज मिस्र सुन, अगर कुर्ता सामने से फटा हुआ है तो यूसुफ गुनाहगार है, पीछे से फटा हुआ है तो जुलेखा गुनाहगार है। एक सेकंड में लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना था, वहां पे 2 जुमले बोलना था। अजीज मिस्र पलटकर यूसुफ के कुर्ते को देखा, कुर्ता पीछे से फटा हुआ था। जुलेखा वहीं दफन हो गई, लिटरली दफन हो गई। अनबिलीवेबल। आप देखिए इसमें कई मैसेज, यकीन अगर आ जाए ना, ऐसी मदद होती है दोस्तों, ऐसी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। मेरे पास वक्त नहीं है, वरना मैं खाली यहां आपके अटलांटा अमेरिका के किस्से सुनो ना, वाकया जो लोगों ने अमल करके, ज़ियारत पढ़कर, दुआएं मांगकर, नमाजें पढ़कर जो यकीन को डेवलप किया और उनकी जिंदगियां बदली ना, बिलीव मी, जर्रा थे आफ्ताब बन गए। मैं जोक नहीं कर रहा, आपके अहमदाबाद जमालपुर की बात कर सकता हूं, मैं सूरत की बात कर सकता हूं, भूज की बात कर सकता हूं कि कैसे कैसे लोग नीचे थे आज यहां बन गए। मवा में एक बंदे से मुलाकात हुई, उसने पलट के कहा कि हुसैन ने फितरुस को क्या दिया होगा जो मुझे दिया। मजाक नहीं है दोस्तों। आप एक जगह रहकर ये मत सोचो कि हम एक ही ट्रैक पे चलना। शिया का मकसद नहीं है एक ट्रैक पे चलना, शिया एवरी डे आगे बढ़ना, ग्रो करना। आप कर्रारन व गैर फरारन के मानने वाले, पीछे हटने वाले नहीं है, आगे बढ़े आप। बहरहाल जुलेखा खत्म हो गई। जुलेखा ने अपने हस्बैंड से कहा, अजीज मिस्र से, कि इसको कैद कर दो, मेरी बदनामी होगी। ये कैद खाने में भेज दिया यूसुफ को। यूसुफ कैद खाने में चले गए। अब कैद खाने में जाने के बाद पूरे इजिप्ट में प्राइम मिनिस्टर की वाइफ है साहब, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ, प्राइम मिनिस्टर जो बड़ी वीवीआईपी थी ना, किटी पार्टी के जो औरतें थी ना, आई नो अटलांटा में नहीं है किटी पार्टी, ये गल्फ में बहुत है। सर बात पड़े मोहम्मद वाले। क्यों किटी पार्टी? मैंने कहा इसलिए किटी पार्टी का मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर की वाइफ के साथ ब्रेकफास्ट पे जाना है। ये जो पूरा ग्रुप था औरतों का, सब लोग जुलेखा की तरफ उंगली उठाने लगे कि यार प्राइम मिनिस्टर की वाइफ ने ये हरकत की, प्राइम मिनिस्टर की वाइफ ने ये हरकत की। सब ये कहने लगे। जुलेखा, कुछ महीने गुजरे, जुलेखा ने कहा, I'll show you। तुम मेरी तरफ बोलते हो ना, एक दफा देख तो लो यूसुफ को, तुमको पता चलेगा क्या चीज है यूसुफ। प्राइम ये जुलेखा ने दावत दी। किसको दावत दी? पूरे अपने फ्रेंड सर्कल को। पूरी किटी पार्टी पहुंच गई खाने पे, लंच पे। बेहतरीन तरीके से प्राइम मिनिस्टर हाउस में लंच है, जबरदस्त। पूरी औरतें, सिर्फ लेडीज पार्टी थी, कोई हस्बैंड नहीं थे उसमें। सब आ गए, लंच वंच हुआ। इसने जुलेखा ने कहा कि सुनो, मैं तुमको यूसुफ को भी बताऊंगी तुमको। तो एक यूसुफ की मोहब्बत में भी औरतें पहुंची गया। लेट्स सी है कैसा बंदा वो। ये रहता ना है कि ये क्यों हुआ, ये छोड़ो बाबा, ये छोड़ो, शियों में नहीं होता ऐसा। मैं क्या मैंने बड़ी बात की, सुबह उठ के फोन उठा के वो घर में ये हुआ, ये घर में ये बदतरीन गुनाह है। ये किटी पार्टी मैंने इसीलिए कहा, बदतरीन गुनाह है ये। उठा के ये घर में क्या पका, या उनके घर में क्या हुआ, उनके घर का केस क्या है, इनके बाबा व्हाट। आपको क्या मिला? व्हाट आर यू गेटिंग? अमाल खराब हो रहा, मुझे मालूम है अटलांटा में नहीं है। मैं क्या करूं, घड़ी की सुई मेरा पूरा जो है जुलेखा के साथ जारी। आई एम सॉरी, बट आज मैं 10-12 मिनट मुझे एक्स्ट्रा लेना ही लेना है, इसलिए कि फिर कल का एक ही दिन है मेरे पास, और कभी नबी मूसा पूरे रह जाएंगे, यूनुस भी नहीं होंगे। एनीहाउ, हुआ क्या, पूरी किटी पार्टी लंच पे आगे, बेहतरीन लंच करके, एवरीबॉडी वाज सो एक्साइटेड कि यूसुफ को देखना है। जुलेखा ने कहा, अच्छा I'll show you। गुलाम से कहा, यूसुफ कैद खाने में, आप सिर्फ देखें यूसुफ को। यूसुफ कैद खाने में, जेल में, अजीज मिस्र की। जुलेखा ने अपने गुलाम से कहा, जाओ यूसुफ को लेके आना। प्राइम मिनिस्टर हाउस बहुत बड़ा हॉल था, डाइनिंग हॉल, और टेबल पे बैठ के, मैं अपनी लैंग्वेज में बता रहा,
वो ऐसा तारीख में कुछ नहीं, बड़ी डाइनिंग हॉल पे पूरा 100-200 औरतें पूरा वेल ड्रेस आके आए थे कि यूसुफ को देखना, पूरा ऐसा लाइन से बैठे हुए थे और सामने से वरांडा था। जुलेखा ने अपने गुलाम से कहा कि यूसुफ को कैद खाने से लेकर आओ, लेकिन यूसुफ के चेहरे पे कपड़ा डाल देना, बारीक सा कपड़ा डाल देना, और यूसुफ को लेके गुजर जाना, हाथ यूसुफ के साथ साथ सामने से चले जाना, ठहरना नहीं। इन लोगों ने कहा, उस गुलाम ने कहा ठीक है सर्वेंट। और इधर मशहूर हुआ वाकया, जुलेखा ने कहा कि इनके हाथों में फल दिए, मिसाल के तौर पे एप्पल दिया और एक हाथ में छुरी दिया पूरे 100 औरतों को, और कहा सुनो यूसुफ ठहरेगा नहीं, तुमको सिर्फ उसका एक शक्ल ग्लांस दिखेगा, लेकिन जैसे ही तुम्हारी निगाह यूसुफ के चेहरे पे पड़े तो तुम इस फ्रूट को काट देना। इन लोगों ने कहा कोई बड़ी बात ही नहीं है, बिल्कुल काट देंगे। सब तैयार है एक्साइटमेंट में कि यूसुफ को देखना है। दोस्तों मजाक नहीं है, उसने यूसुफ, ब्यूटी ऑफ यूसुफ, खड़े हुए थे सब तैयार खड़े हुए, किसके इंतजार में है? एक कैदी के। नबी किस हालत में हो नबी है? उधर जुलेखा खड़ी हुई है, जस्ट शी वांट्स टू प्रूव कि जो मैं क्रेजी हुई हूं ना, उसके पीछे क्या चीज है। पूरे औरतें खड़े हुए, कैद खाने से यूसुफ चेहरे पे नकाब, पास हो रहे हैं खाली। इन औरतों की जो निगाह पड़ी, रिवायत का जुमला है कि उस कपड़े में से नूर निकल रहा था यूसुफ का। हुस्न यूसुफ, ब्यूटी ऐसा कि औरतें पागल है। अब जो चलना लगा, आप गौर करें कि यूं देख रहे हैं, छुरी चल किधर रही है पता ही नहीं चल रहा, उंगलियां कटती जा रही और जो है ना देखे जा रहे, देखते देखते यूसुफ गुजर गए, तकलीफ का एहसास भी नहीं हुआ। अब जो देखा कि उंगलियां, औरतों की खूबसूरत उंगलियां कट गई, अब एहसास हुआ। चंद लम्हे एहसास तकलीफ खत्म हो गया। एहसास तकलीफ, यूसुफ कम दर्जे का है, नबी है कम दर्जे का। हम यही तो कहते हैं कि आखिरी वक्त में जब मेरा मौला आएगा तो चेहरे अली पे निगाह होगी, रूह निकल जाएगी, पता भी नहीं चलेगा। अल्लाह वल अमाल आए कि हम मेरे मौला को हम देखें, ऐसे रूह निकले जैसे फूल में से खुशबू निकल जाए। अब एहसास हुआ। जुलेखा ने कहा मैंने क्या कहा था, हुस्न यूसुफ क्या है। अब उन लोगों ने रियलाइज किया, बस इससे ज़्यादा नहीं बोलता। फिर उन लोगों ने कहा कि इससे कहो कि दुआ करे अल्लाह हमारी उंगलियों को वापस कर दे। नबी यूसुफ की दुआ से फिर इनकी उंगलियां सही हुई। अब जुलेखा की बदनामगी जो थी वो खत्म हुई। इधर जिंदान में यूसुफ है। अब जुलेखा के हस्बैंड का इंतकाल हुआ, अब डाउनफॉल जुलेखा का शुरू हुआ। प्राइम मिनिस्टर्स वाइफ जाकर गुर्बत की तरफ, डाउनफॉल शुरू हो गया। यूसुफ जिंदान के अंदर ही है, इसका डाउनफॉल शुरू हो गया। पैलेस से दूसरे घर में आ गई, तीसरे घर में आ गई। अब इसकी एज भी बढ़ने लगी, अब वो जवानी ज़ईफी की तरफ जाने लगी। थी उस वक्त 28-30 की, अब 40s लेट 50s में पहुंचने लगी। यूसुफ जिंदान में है। अब मैं कई वाकया जिंदान के छोड़ता हूं। इसका शौहर अजीज मिस्र मर गया, जुलेखा विडो हो गई, हुस्न खत्म हो गया। यही तो मौला ने कहा कि कभी हुस्न के पीछे मत जाओ, आज हुस्न है कल हुस्न चला जाएगा। ये मत सोचो कि कितनी हसीन लड़की है और किससे शादी करना। ना हुस्न देखो, ना डेयरी क्वीन को देखो कि कितने डेयरी क्वीन का मालिक है वो। 4 डेयरी क्वीन का मालिक है, इतनी हसीन है तो लेट्स हैव। ये मत देखो, डेयरी क्वीन मत देखो, 4-5, ना हुस्न देखो, देखो क्या तकवा देखो, नस्ली तहारत देखो। समझ रहे? आज हमारा माशरे का ये भी एक प्रॉब्लम है कि हम उसी लड़की से शादी करेंगे जो 4-5 डेयरी क्वीन के मालिक हो, उसके बाप के पास हो। एक तो मिल जाएगी ना, काली पीली कैसी भी रहो, एक तो मिल गई तो बस। सही है ना? मजा तो उसमें है कि बोल के अगर बाप न दे फिर क्या होगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। अब
अब जुलेखा का डाउनफॉल शुरू हो गया, टोटल डाउनफॉल। ज़ईफ होती गई, बूढ़ी होती गई, हुस्न खत्म हो गया। और यूसुफ जिंदान में जिंदगी गुजार रहे हैं। वहां पे नबी यूसुफ को जो अल्लाह ने मौजिजा, जैसा हमारे रसूल का मौजिजा कुरान है, नबी मूसा का असा है, कल इंशाल्लाह सुनना आप असा के बारे में, लकड़ी जो थी, स्टिक जो थी। नबी इब्राहिम का मौजिजा आग में जाना है। नबी आदम का मौजिजा वो आसमान, इल्म आदम। नूह का मौजिजा तूफान का आना। ये सब तो यूसुफ का जो मौजिजा था नबूवत का, वो ये था कि वो ड्रीम्स के, ख्वाब की ताबीर देते थे, ऐसी देते थे। अच्छा, ख्वाब कभी आप इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो बताऊंगा। रात का ख्वाब अलग, 12 बजे का अलग, सुबह तहज्जुद में कोई ख्वाब देखे उसकी ताबीर अलग, फजर की नमाज से पहले देखे वो अलग, फजर के बाद कोई देखे उसकी ताबीर अलग, खाना खाने के बाद कोई ख्वाब सो जाए और ख्वाब देखे, जोहर के वक्त कोई सो जाए और ख्वाब देखे, असर के वक्त सो जाए और ख्वाब देखे, और मगरिब इशा के बाद अगर कोई आराम करे तो उसका ख्वाब। इन्हें ख्वाब भी एक ख्वाब नहीं होता, डिफरेंट टाइमिंग्स के ऊपर जगह का भी असर है। कभी मौका मिला तो इन ख्वाबों की ताबीर पे पूरी तफसील से मदद पढ़ूंगा कि कौन सा ख्वाब क्या होता है और ख्वाब की ताबीर क्या होती है। मैं जो मासूमीन के इशादात के तहत पढ़ूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आज में ये टॉपिक नहीं है। नबी यूसुफ का जो मौजिजा था वो ख्वाब की ताबीर ऐसी 100% देते थे, जो बोल देते, कोई ख्वाब देख के आके बोलता कि ये क्या है, फौरन बोलते ये होने वाला, ये होने वाला, ये उनका एक मौजिजा था। वहां पर बड़ा शॉर्ट कर रहा हूं, वहां पर 2 कैदियों ने देखा कि एक जा रहा है और एक आ रहा है, अपने ख्वाब देखा उन्होंने, नबी यूसुफ के पास आए, आगे कहा कि सुनो मैंने ख्वाब देखा है, आप इसकी ताबीर देंगे। नबी यूसुफ ने कहा सुनो, तुमको रिहाई मिल जाएगी और तुमको कत्ल कर दिया जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा, तुम कत्ल हो जाएगा। उसने कहा नहीं मैंने देखा ही नहीं, मैंने ऐसी जोक किया था आपसे। नबी यूसुफ ने कहा अब जो कह दिया वही होगा। समझ रहे हो, जोक नबी से नहीं करना कभी। हाँ, जोक नबी से कर रहे थे तुम, हो गया काम अब तुम्हारा, जो कह दिया वही होगा। नबी यूसुफ का कहना था, एक छूट गया, ये जो बोला था मैं जोक कर रहा हूं वो कत्ल हो गया। अब लेकिन उस वक्त यूसुफ ने उन लोगों से कहा था, जब छोड़ा जा रहा था, उससे कहा था यार जाकर अजीज मिस्र से मेरे लिए थोड़ा सा रिकमेंडेशन कर देना यार कि मैं भी हूं, जेल में छोड़ दो बोलो। जैसे ही गया वो, शैतान ने उसको भुला दिया। ये गया अजीज मिस्र का, शैतान ने इसके दिमाग से उसको निकाल दिया। फौरन जिब्राइल आ गए, आके कहा यूसुफ अल्लाह कह रहा है कि अल्लाह पे भरोसा नहीं। हाँ? उससे देखिए ये नबी के लिए कहा, उससे वास्ता अब और ठहरिए अंदर आप। यूसुफ रोने लगे, गिरिया। यूसुफ मशहूर है, अरे परवरदिगार आई एम सॉरी यार, मुझसे गलती हो। नबी यूसुफ से गलती नहीं, इधर क्या औला है, हमारा कोई नबी गलती नहीं करा, कोई नबी, हमारा अकीदा ही नहीं शियों का कि कोई नबी से आदम से लेके ईसा तक कोई नबी से गलती नहीं। अगर नबी गलती करे तो उम्मत को क्या सही करेगा, कभी कोई नबी, हमारा हर नबी मासूम है। बहरहाल और दिन लगे उसके बाद, अब मैं वाकयात को बिल्कुल कम कर रहा हूं, दिन गुजरने लगे। फिर वहाँ का जो रईस था अजीज़ मिस्र, उसने ख्वाब देखा, फिर नबी यूसुफ आए, उसके ख्वाब की ताबीर दी, क़ैद से रिहाई मिली। इसलिए कि रिहाई के वक्त भी उनकी वो दुआ है, कल मौका मिला तो मैं यह दुआ यहाँ बांट दूंगा। छठे इमाम ने कहा कि इसको ऐसे पढ़ो, दुआ एक अजीब दुआ है, 4 लाइन की दुआ है दोस्तों, लेकिन मुसीबतों से, परेशानियों से नजात के लिए वो बेहतरीन दुआ है। मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं इंशाल्लाह जो है कल मौका मिला तो रिजवान भाई को बल्कि इसकी फ़ोटोकॉपी करवा के बांटूंगा। आप ये पढ़ा करें, आपके हालात कैसे सुधरेंगे। देखिए, अगर नबी यूसुफ कैद में थे, परेशानियों में थे, वो 4 लाइन की दुआ जो मासूमीन से थी, वो दुआ से वो बिल्कुल नजात पा गए। और कहां तक अल्लाह ने पहुंचाया। बहरहाल वो बाहर आए, अजीज मिस्र को ख्वाब की ताबीर बताई। अजीज मिस्र वो सो इम्प्रेस, उसने कहा कि अब आप प्राइम मिनिस्टर आप संभाले। अब ये प्राइम मिनिस्टर बन गए। अब सुनो, प्राइम मिनिस्टर यूसुफ बन गए। बनने के बाद पूरी हुकूमत इनके हाथ में आ गई। कहां से अल्लाह ने उठाया? अंधेरे कुएं से, वहां से उठा के पहुंचायागा पूरी इजिप्ट के। आप हाकिम बन गए, बादशाह बन गए, प्राइम मिनिस्टर बन गए, पूरी हुकूमत इनके हाथ में आ गई। एक दिन यूसुफ अपने पूरे प्रोटोकॉल के साथ, प्राइम मिनिस्टर पूरा प्रोटोकॉल, मिनिस्टर्स और आर्मी के लोग, और वो पूरे घोड़ों पे एक कारवान ऐसा जा रहा था, बाजार से गुजर रहा था इजिप्ट के। तो यूसुफ के कानों में
किसी की आवाज आई कि कोई ज़ईफ, कोई बूढ़ा पुकार रहा है, यूसुफ 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 यूसुफ। प्राइम मिनिस्टर है, नबी है ना। आवाज के सिम्स पलट कर सर देखा, पब्लिक, फुल पब्लिक खड़ी हुई है, औरत मर्द सब। देखा कि इधर से आवाज आ रही है। यूसुफ ने अपने घोड़े का रुख उधर मोड़ लिया, नजदीक गए, देखा एक बड़ी ओल्ड लेडी, अंधी, ब्लाइंड, हाथ में लकड़ी, ज़ईफ औरत खड़े रहकर उसके मुंह पे एक ही जुमला है, यूसुफ यूसुफ यूसुफ। यूसुफ करीब गए, गौर से देखा, देखे का जुलेखा। एक जमाने के बाद मुलाकात हुई, कहा जुलेखा क्या हाल है तेरा, हाउ आर यू यार, लॉन्ग टाइम नो सी नो टॉक। मैं क्या कह रहा, चल बात पढ़े मोहम्मद। मैंने कल कहा था कि ये बड़ा खूबसूरत वाकया कुरान का है। ये तो डायलॉग्स, ये तो जो जुमले वो तो मेरे, कहीं आप जाके बोलेंगे कुरान में बताओ, मैं नहीं बता सकता। अभी कह रहा, रोक के कहा कि जुलेखा क्या हाल है तेरा। उसने कहा यूसुफ ने कहा कि तेरा क्या हाल हो गया। जुलेखा के डायलॉग सुने, जुमले सुने। यूसुफ ने कहा तेरा हाल क्या हो गया। कहा यूसुफ तेरे हुस्न ने मुझे ऐसा कर दिया, तेरी ब्यूटी ने मुझे ऐसा कर दिया। फिर जुलेखा ने पूछा, नहीं, उसके बाद पहला जुमला ये कहा जुलेखा ने, खुदा की शान है, खुदा की शान है कि बादशाह को फकीर बनाया, कैदी को बादशाह बना दिया। ये पहला जुमला था जुलेखा का कि खुदा की शान है कि मैं क्या थी आज मैं क्या हो गई, और तुम क्या थे तुम क्या हो गए, खुदा की शान है। फिर यूसुफ ने पूछा जुलेखा हाल क्या है, तो कहा तेरे हुस्न ने ऐसा कर दिया। यूसुफ ने कहा अच्छा ठीक है, कल मेरे दरबार में आना। अगर आप और हम रहते, कोई मेरी तारीफ करे, आबिद बिलरामी तुम क्या हैंडसम आदमी हो यार, तो मैं खड़े रह के बोलता और बोलो। क्या नहीं बोलते, ये इंसान की फितरत है। आई नो कोई तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन एक फितरत है इंसान की। नबी देखो आप कि नबी की एहतियात देखें आप, अगर कोई इंसान हमारी कोई तारीफ करे हम खड़े हो जाते, कहते और करते जाओ मजा आ रहा मुझे, कभी मत लो, इसलिए कि उसके बाद क्या होगा, ये शैतान कहता है और तारीफ करो तुम्हारी फिक्र बदलती, सोच बदल जाती। नबी है, इस्मत है, एक मिनट में रोक के कहा कल दरबार में आना। तो क्या मेरी तारीफ कर रहे। दूसरे दिन यूसुफ दरबार में बैठे हुए, पूरे मजमे में जुलेखा चंद औरतों के साथ, हाथ में उसी तरह लकड़ी को लेकर, सफेद बाल, बिल्कुल ग्रे हेयर, बूढ़ी हो गई, ओल्ड लेडी, अंधी, ब्लाइंड, पूरी ब्यूटी खत्म हो गई, औरतों के साथ आई जुलेखा। यूसुफ 10,000 आदमी थे, अब मौजूदा देखें आप, 10,000 पीपल दरबार में भरे हुए। यूसुफ का अपना पीक पे जवानी, 30s में यूसुफ है, हसीना खूबसूरत, तख्त पे बैठे हुए, नबुवत का हुस्न, जो हुस्न अल्लाह ने दिया वो हुस्न, एक यूसुफ की ब्यूटी, बैठे हुए। जुलेखा से कहा करीब आ जाओ, ये तख्त पे वो उतनी दूर आके ठहर गई, पूरा मजमा देख रहा है। यूसुफ ने फिर वह जुमला कहा क्या हाल है तेरा, वही जुमला दोहराती है कि खुदा की शान है कि बादशाह को फकीर बना दिया, फकीर को कैदी को बादशाह बना दिया। उसके बाद कहा यूसुफ ने कि हाल क्या है तेरा, क्यों हो गई तू ऐसी। तो कहा यूसुफ तेरे हुस्न ने पागल कर दिया। एक दफा सुना, फिर कहा कि अपना ख्याल रख, क्या हो गया। तो कहा तेरे हुस्न ने मुझे दीवाना कर दिया, मुझे अकेला दीवाना नहीं किया, पूरे मिस्र को दीवाना, इजिप्ट को दीवाना किया। जब तीसरी मर्तबा यूसुफ के हुस्न की, ब्यूटी की तारीफ करने लगी, यूसुफ ने भरे हुए दरबार में चीख के कहा, नबी की आवाज सब सुनते हैं, चीख के कहा जुलेखा तू क्या मेरे हुस्न की बात कर रही। अगर तू मेरा आखिरी नबी जिसका नाम मोहम्मद होगा उसके हुस्न को देखेगी तो क्या कहेगी। सुने क्या कहेगी, बस नाम मोहम्मद की ताकत देखो, नाम मोहम्मद का पावर देखो। उसने जैसे ही नबी यूसुफ ने हमारे रसूल का नाम लिया, जुलेखा के कानों में जब यह नाम टकराया, नाम मोहम्मद, दिल में मोहब्बत पैदा हुई। मोहब्बत का पैदा होना था, जिब्राइल आ गया,
जिब्राइल ने आगे कहा, गौर से सुने, गौर से सुने, जिब्राइल ने आगे कहा कि यूसुफ, यूसुफ, अल्लाह ये कह रहा है कि इससे पूछो ये चाहती क्या है, क्या चाहती है। जुलेखा को कुछ नहीं मालूम, कुछ नहीं मालूम, यूसुफ को मालूम है। जिब्राइल को जुलेखा नहीं देख रही, दरबार नहीं देख रहा, सिर्फ हमारे रसूल का नाम सुना है, दिल में मोहब्बत आई। अल्लाह जो दिल के भेद से, दिल के राज से, दिल की धड़कन से वो जानता है। कितनी मोहब्बत आई, कितनी मोहब्बत आई, वो जानता है। कहा इससे पूछो व्हाट शी वांट्स। यूसुफ ने जुलेखा से कहा, जुलेखा तू क्या चाहती है। उसने कहा यूसुफ, सबसे पहले मेरी ज़ईफी को जवानी में बदलो, मेरी आंखों की रोशनी वापस करो कि मैं तुम्हें देख सकूं। जब दो डिमांड किया तो फिर जिब्राइल ने कहा यूसुफ, अल्लाह यह कह रहा है, अब गौर से सुने, अल्लाह यह कह रहा है, पूरी मजलिस का ये निचोड़ है, अल्लाह यह कह रहा है कि जो डिमांड जुलेखा करती है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, इसलिए कि इसके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत आ गई। जो डिमांड करे, अल्लाह का करम देखो, रहमत देखो। इसीलिए मैंने मजलिस के उसमें कहा शुक्र अदा करो कि हम उम्मत मोहम्मदी में से। कहा कि यूसुफ जो डिमांड करती है एक्सेप्ट करो, इसलिए कि इसके दिल में मेरे हबीब की मोहब्बत आ गई। यूसुफ ने कहा जुलेखा और क्या चाहती है। तो पलट के कहा यूसुफ, मेरी ज़ईफी को जवानी में बदलो, मेरी आंखों की रोशनी को पलटा दो, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यूसुफ, अल्लाह ने कहा यूसुफ सब मिलेगा, लेकिन ऐसे थोड़ी, पहले 2 रकत नमाज पढ़ो। इंपॉर्टेंस ऑफ नमाज को जानो। यूसुफ ने दरबार में नमाज पढ़ी। प्लीज गौर से सुनिए, अजीब मोजिजा है। दरबार में नमाज पढ़ी, नमाज 2 रकत खत्म हुई। जो 50, 55, 50, 55 ईयर्स ओल्ड लेडी, ज़ईफ, ग्रे हेयर, पलटकर 18 इयर्स की लड़की बन गई फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में। पता नहीं आज की रात कितने लोग दुआ करें। नहीं बदल सकते हैं, अपनी ज़ईफी को जवानी में बदल सकते हैं। समझे, मोहब्बत को पैदा करो, मोहब्बत को पैदा करो। कहा गए 18 इयर्स ओल्ड गर्ल, यंग लड़की, 1 सेकंड फ्रैक्शन, कुन फैकुन का मामला है। उसके बाद आंखों की रोशनी आ गई। अल्लाह ने हुक्म दिया यूसुफ तुम अब जुलेखा से शादी कर लो, निकाह कर लो। यूसुफ ने कहा थैंक यू वेरी मच, जरूर करूंगा। दोनों की निकाह हुआ। अजीब मोहब्बत थी ये भी। ये इस्लाम को कबूल किया उसने, जुलेखा ने, इस कलमा पढ़ा, अल्लाह की वहदानियत का, नबी यूसुफ की रिसालत का कलमा पढ़ने के बाद दोनों में फिर निकाह हुआ। हस्बैंड एंड वाइफ लाइफ गुजारने लगे। एक साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले। मुझे ये नहीं मालूम, मैं 10-15 मिनट और पढ़ सकता हूं। साल बाद पढ़े मोहम्मद वाले। यार कल ऐसा करो, कल डेयरी क्वीन थोड़ा लेट चले जाओ। बंद है कल, चलो ठीक, कल जुमा है। लेकिन कल भी मैं छोड़ूंगा नहीं, कल नबी मूसा है। तो बहरहाल एक साल बाद पढ़े बाबा से बुलंद, बाबा से बुलंद पढ़े साल बाद अल्लाह। उसके बाद दोनों की मैरिड हैप्पी लाइफ गुजरने लगी, नबी यूसुफ में और जुलेखा, बीबी जुलेखा। अब तो बड़ी पाक और पाकीज़ा बीबी हो गई थी, गुनाह नहीं किया था, कभी भी गुनाह नहीं किया था। इधर नबी याकूब कनान में, यूसुफ इजिप्ट में, वहां से कुछ 300-400 किलोमीटर के फासले पे बाप पूरे भाई है, और इधर इमाम है, नबी यूसुफ है। पूरे मिडिल ईस्ट में कहत पड़ गया, ड्रॉट, टोटल ड्रॉट।
नबी यूसुफ ने अपने इस अजीज मिस्र के ख्वाब की ताबीर में कहा था कि इस तरह से तू अनाज को रखना, सेव करना, तो तेरे पास कभी भी ड्रॉट नहीं होगा। तेरे पास जो ड्रॉट का सीजन आएगा, 3 साल तक जो पानी नहीं बरसने से जो बिल्कुल अनाज बंद हो जाएगा, तेरे पास अनाज रहेगा, इतना रहेगा एक्सेस में कि तू लोगों को भी बांट सकता। तो इससे बड़ा इंप्रेस होकर उसने इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया। एंड ही वाज डूइंग हुकूमत, इसलिए कि हुकूमत या नबी या इमाम के अलावा कोई चला ही नहीं सकता। समझ रहे? नबी या इमाम के अलावा कोई चला ही नहीं सकता दुनिया को। तो बहरहाल नबी यूसुफ की हुकूमत जबरदस्त, आपके पास अनाज। इनके इजिप्ट में कोई भूखा नहीं था। यह चर्चा पूरे मिडिल ईस्ट में हो गया कि वहां पर जो अजीज है, जो बादशाह मिस्र का, वो उसके पास अनाज है। तो ये भाई बरादरान है यूसुफ, अब सब ज़ईफ हो गए, बूढ़े हो गए। याकूब से कहा कि बाबा हमको फाखे हो रहे, वहां का बादशाह के पास अनाज है, ये भाई पहुंचे, हम लेकर आते। लोग आ रहे थे और अनाज दे रहे थे। अब सुने, यूसुफ प्राइम मिनिस्टर है, बैठे हुए। हमारे इमाम से पूछा गया था, छठे इमाम से, कि मौला ये बताइए, गौर से सुने, इमाम से पूछा गया था, ये बताइए कि आपके जो बेटे कायम में हमारे 12वें इमाम हैं, उनके आप कह रहे हैं कि वो गैबत में जाएंगे, लेकिन फिर आप ये भी कह रहे हैं कि गैबत में रहकर भी हमसे मिलेंगे, मोमिनीन से मिलेंगे। ये पॉसिबल कैसा है? अगर वो पर्दे में चले जाए तो फिर मिलेंगे कैसा? तो इमाम ने उस वक्त कहा, गौर से सुने, बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट मैसेज है। इमाम ने कहा कि गैबत 2 वजह की है। एक गैबत यह है कि मिसाल के तौर पर यह शह है, दस्ती है, सबको पता यह है, लेकिन ये कहां है किसी को नहीं मालूम। कहा जैसे असहाबे कहफ की गैबत। असहाबे कहफ पे यकीन रखना है, ईमान रखना है, बिलीव रखना है, इसलिए कि कुरान कह रहा है कि 7 आदमी हैं जो सो रहे। कहां सो रहे? सीरिया में भी बताते वो केफ को, जॉर्डन में भी बताते, कोई कंफर्म नहीं बता सकता कि यहां पर है, लेकिन बिलीव ये रखना है कि असाब है, इसलिए कि कुरान कह रहा है कि 7 आदमी सो रहे। ये अल्लाह की निशानी है। इमाम ने कहा जैसे ये शय है, सबको पता है, लेकिन कहां पर है किसी को नहीं मालूम। जैसे असाबे कहफ की गैबत। उसके बाद कहा नबी यूसुफ की गैबत। तो लोगों ने कहा कि नबी यूसुफ कब गैबत में गए थे? तो इमाम ने कहा कि अब सुनो, अब वो वाकया है कि बरादरान यूसुफ, यूसुफ के ब्रदर्स आए कनान। आने के बाद इमाम ने कहा वो लोग आए और आकर यूसुफ से अनाज को लिया, वीट को लिया, राइस को लिया, लेकिन इनको पता नहीं था कि ये वही हमारा भाई यूसुफ है जो हमको पैसे दे रहा है, अनाज दे रहा है। इमाम ने कहा मेरे बेटे की गैबत ऐसी होगी कि नबी यूसुफ की तरह वो तुमको इनाम देगा, वो मुलाकात करेगा, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलेगा ये तुम्हारा इमाम है। बात समझ में आई? क्लियर हुई? हमारे इमाम की गैबत ऐसी है, शक नहीं करना, ईमान है हमारा। हुआ क्या? ये भाई आए, यूसुफ ने एक लम्हे में पहचान लिया ये वही है। यहां पे मैं एक बात आपको रोक के बोलूं, आज अगर हम होते कभी कर सकते हैं, बोलते हैं सर्वेंट मुकाबले धक्के मार के निकालो बाहर। दोस्तों याद रखो, दोस्तों याद रखो, ये खते रहम है। मैं क्या करूं, मेरे पास आज ये ट्रिप में टाइम ही नहीं था, वरना पूरी मजलिस सिले रहम और खते रहम। अब क्या होगा तो पढ़ूंगा इंशाल्लाह। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज प्रॉब्लम्स में ना, उसका वन ऑफ द रीजन ये। एनीहाउ, यूसुफ ने अपने भाइयों को देखा कि ये वही भाई है। पूरा नक्शा आ गया जहन में कि ये लोगों ने कैसा मेरे साथ सलूक किया, कैसे कुएं में डाला था, कैसा मारा था। कहा कितना चाहिए तुमको? पहले पूछा कहाँ से आए हो? तो उन लोगों ने कहा कि हम कनान से आए। तो कहा कौन कौन किसकी भी औलाद हो तुम? तो कहा हम नबी याकूब के बेटे। यूसुफ ने कहा कितने हो तुम लोग? तो कहा कि हम 11 हैं। तो कहा 11 कैसे हो? 12 थे ना? तो कहा नहीं, हमारा एक छोटा भाई था, वो बड़ा हसीन था और वो जो है उसको भेड़िए ने खा लिया। वेरी गुड, सफेद झूठ है, देखें आप ये। कहा मुंह पे झूठ बोला, हम भी बोलते हैं ना बस वक्त, हमने किया ही नहीं। तो उसने कहा, यूसुफ ने कहा अच्छा भेड़ियों ने खा लिया, अच्छा उनके तुम्हारे बाबा का हाल क्या है?
तो कहा उसके गम में रोते रोते ब्लाइंड हो गए। यूसुफ ने सब्र कर लिया। कहा लेकिन अब तो तुम सिर्फ 10 आए हो, और कहाँ है? इनका रियल ब्रदर था बिन्यामीन। कहा वो कहाँ है? ये कहा मेरा भाई है, मैं यूसुफ हूं। कहा वो कहाँ है? तो कहा नहीं, अब बाबा के पास है, इसलिए कि बाबा नहीं चाहते कि अब उसको छोड़े। जब से हमारा भाई यूसुफ मरा, वो अपने छोटे भाई बेटे को, यूसुफ का छोटा भाई है, वो उनके साथ रहता है। तो कहा अब की आए वक्त उनको लेके आना। ये गए, अनाज लेकर गए, जाकर याकूब से कहा याकूब बाबा बहुत अच्छा अजीज मिस्र, वो आपको भी पूछ रहा था और ये कर रहा था, ये पूरा बोलने लगे। फिर थोड़े दिन के बाद अनाज कम हुआ तो इसने कहा कि भाइयों ने कहा कि हम जाते हैं और हम बिन्यामीन को साथ लेके जाएंगे। याकूब ने कहा नहीं, मैं अब नहीं भेजूंगा, मेरे साथ एक एक्सपीरियंस हो गया यूसुफ का, और इसको जब तक नहीं भेजेंगे मैं नहीं भेजता। ये लोग गए, यूसुफ ने कहा नहीं वो भाई को लेकर उसके बाद अनाज मिलेगा। एक को रोका, वो गए लेकर आए। रियल ब्रदर, आफ्टर 20-25 ईयर्स मुलाकात हो रही है। जो यूसुफ ने भाई को देखा, पूरा नक्शा आ गया सामने। भाई आया, कहा चलो मैं दावत हमारे साथ खाना खाना। तो पूरे जो भाई जो है एक दूसरे से कहा एक थाल में, जैसा आप लोग यहाँ तो नहीं खिलाते लेकिन जैसा थाल में खिलाते हैं ना, आप लोगों को तो अच्छा एक्सपीरियंस है थाल का ना। तो एक थाल में 4-8 होते, बॉम्बे में दूसरी जगह का, एक थाल में 2 आदमी होंगे, एक प्लेट में 2, तो दो बैठते बैठते, यहाँ तो 11 है। बिन्यामीन के साथ कौन बैठे? ये रोने लगे बिन्यामीन। तो यूसुफ ने पूछा तुम क्यों रो रहे हो? तो कहा एक मेरा भाई था यूसुफ जो चला गया, मर गया। तो कहा घबरा मत, मैं तुम्हारे साथ बैठता हूँ। दोनों थाल में बैठ के खाते खाते यूसुफ ने कहा ए मरा नहीं हूं, मैं हूं तुम्हारा भाई यूसुफ। डोंट टेल एनीबॉडी, डोंट टेल एनीबॉडी। उसने कहा बिल्कुल, आई प्रॉमिस यू, मैं नहीं बोलूंगा किसी को। बैठ के जो है खाना वाना खा के, बिन्यामीन को इन्होंने रोक लिया, याकूब को 10 भाइयों को भेज दिया। अब नबी याकूब रोने लगे, लेकिन यूसुफ ने यह कहा कि आप घबराए मत, बाबा से कहो कि आए। नहीं, भेज दिया। भेजने के बाद अब याकूब ने खत लिखा, बाप का खत आया, बेटा आप ए अजीज मिस्र, तुमको पता नहीं मैं नबी याकूब हूं, इसहाक का बेटा, इब्राहिम नबी का पोता, ग्रैंडसन हूँ, और मेरा एक बेटा यूसुफ मुझसे जुदा हो गया, मैं अंधा हो गया, और तुमने मेरे एक छोटे बेटे को रख लिया। मैं एज ए नबी तुमसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मेरे उस बेटे को छोड़ दो। बाप की तहरीर को देखा, यूसुफ अंदर गए, चीखे मार के रोने लगे रूम में जाकर कि मेरे बाप की क्या हालत होगी। तो बिन्यामीन को वापस करते हुए अपना कुर्ता, अपना जो कुर्ता होता नहीं, कुर्ता दिया और दे के कहा कि जब मेरा बाप के पास जाना तो ये उनके चेहरे पे डालना, उनकी रोशनी वापस आएंगी। और एक खत लिख के कहा कि आप नबी याकूब से कहा, एज ए नबी याकूब लिखा, ये नहीं कहा कि मैं यूसुफ हूँ, कहा कि आप आए और हमारे वतन में आए। कुर्ता, याकूब नबी झाड़ के नीचे बैठे हुए थे अंधे, ये भाई नबी यूसुफ का कुर्ता लेके जा रहे थे। अभी 20-25 किलोमीटर दूर थे। याकूब जो लोग थे साथ ना, काफिर पूरे, उनसे कहा कि सुनो, अगर तुम मेरे दिमाग पे हमला ना करो ना, तो मैं एक बात बोलता हूं कि मुझे यूसुफ के खून की खुशबू आ रही है। आपने आसानी से सुना, असल पॉइंट इसमें क्या है? काफिर और मुशरिकीन से कहा कि अगर तुम मेरे दिमाग पे हमला ना करो, ये पुरानी सीरत है काफिरों की, पुरानी सीरत है। कुर्ता लाया, ला के चेहरे याकूब पे सदा डालना था, कोई भी बिनाई पलट के आ गई। मैं एक बात बोलूं यहां रोक के, कम दर्जे का नबी यूसुफ का कुर्ता, यूसुफ का कुर्ते में इतना असर कि एक मरीज अंधे के चेहरे पे डाले तो रोशनी आ जाए। अब अंदाजा लगाओ कि जिस जमीन पे खून हुसैन हो उसका कितना असर होगा। खाके शिफा, इसीलिए कहा खाके शिफा, इफ यू कैरी, हर डेयरी क्वीन में अपने गले में खाके शिफा रखो। सुबह में जब तुम खोलो अपने काउंटर को, खाके शिफा हाथ में लो, 18 मरतबा सलवात पढ़ो, 18 टाइम्स। ये मैं गिफ्ट देके जा रहा हूं जाफरिया वालों। खाके शिफा हाथ में लो, तस्बीह या सिजदगा को, तुरबा को 18 मरतबा सलवात पढ़ के, अल्लाहुम्मा लान खतलतल हुसैना व असहाबही 18 मरतबा पढ़ के उसमें रख दो, टिश्यू में रैप करके ऐसा। उसके बाद काउंटर स्टार्ट करो। अगर 10,000 होना ना से 20-25 हज़ार ना हो तो फिर बोलना मेरे से, लेकिन
सलवात और लानत है, कातिलान हुसैन पर लानत जरूर पढ़ना, ये नहीं कि जोर से पढ़ रहे, आहिस्ता पढ़ो, पढ़ के बिस्मिल्लाह बोल के अपना कारोबार शुरू करो। एनीवे, या अब याकूब को बिन्यामीन से कहा था कि जाके बोल देना कि मैं यूसुफ हूं। अब बाप को पता चल गया कि यूसुफ है, वैसे इल्म नबूवत से जानते थे, सब भाइयों को पता चल गया। अब दिल में सोचने लगे शर्मिंदगी, यार ये हमारा भाई। कहा कि अब आप आइए। बस आखिरी बात, याकूब को इनवाइट किया यूसुफ ने कि आप आइए। यूसुफ अपने बेटों के साथ, 11 बेटों के साथ इजिप्ट पहुंचे, यूसुफ के इनविटेशन के ऊपर, प्राइम मिनिस्टर के इनविटेशन के ऊपर। अब याकूब को पता है मेरा बेटा यूसुफ जिंदा हो गया, जिंदा है, वो तो पहले से मालूम था उनको, जिंदा है, पूरे भाइयों को मालूम हो गया। यूसुफ याकूब जैसे ही इजिप्ट सिटी में एंटर हुए, देखा सामने से कई बड़ा एक लश्कर आ रहा है, कारवान आ रहा है, पूरे घोड़े, माउंटेड फोर्स जैसा पुलिस के होते वैसे, और घोड़े पे बैठा हुआ। तो इन्होंने पूछा, याकूब ने पूछा बच्चों से, ये कौन आ रहा है? फिरौन है? तो बच्चों ने कहा नहीं बाबा, ये आपका बेटा यूसुफ है। एक बात बोलो, माँ बाप का रिश्ता ऐसा है कि जिसमें हसद नहीं है। दुनिया के हर हिस्से में जलसी है, भाई भाई में जलसी करेगा, माँ बाप का रिश्ता इतना पाक और पाकीज़ा है कि उसमें जलसी नहीं होती। यूसुफ, याकूब वाज सो हैप्पी। अब याकूब चले, पहली मर्तबा 18, 20, 25 साल के बाद बाप और बेटे की मुलाकात थी। पहुंचते 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 एक स्टेज ऐसा आया कि यूसुफ की निगाह बाप के ऊपर पड़ी, बाप की निगाह यूसुफ पे पड़ी। यूसुफ घोड़े के ऊपर है, याकूब नीचे है। 20 ईयर्स, लगभग 20 साल के बाद छोटा सा यूसुफ गया था, अब इतना बड़ा हो गया। पहली मर्तबा यूसुफ ने अपने बाप को ऐसा नीचे से देखा, नीचे खड़े हुए, यूसुफ घोड़े के ऊपर है, बाप ने ऐसा देखा, यूसुफ फौरन घोड़े से नीचे उतरे, बाप से मिल गए। 20 साल के बाद बाप और बेटा चीखे मार के रोने लगे, दोनों बेहोश होके गिर गए, फिर उठे, होश आया, अनकॉन्शियस थे, पानी डाल के होश में लाए, दोनों खड़े हुए, दोनों के बीच में फिर जिब्राइल आ गए। बड़ा डिस्टर्ब करते नहीं, दोनों के बीच में जिब्राइल आ गए, आके कहा यूसुफ हाथ बंद है यार, तुम खड़े हो ऐसे, हाथ तो खोल दो। जिब्राइल को, यूसुफ को क्या मालूम, उन्होंने हाथ खोला, हाथ खोलते कि यहाँ पे एक नूर था जो आसमान की तरफ बुलंद हो गया। जैसे ही बुलंद हुआ, यूसुफ ने कहा कि जिब्राइल ये क्या था? गौर से सुने, मेरा आखिरी पैगाम है, आखिरी मैसेज आज की मजलिस का, मैं यूथ से बात कर रहा हूं। कहा ये क्या था जो चले गया आसमान की तरफ? तो कहा यह नूर था जो तुम्हारे जनरेशन में नबूवत थी, तुम्हारे बाद तुम्हारा बेटा, उसका बेटा, उसका बेटा, रिवायतों में कि 70-70 नबी आने वाले थे। तो यूसुफ ने कहा व्हाट हैपेंड? तो कहा तुम्हारे नस्ल से अल्लाह ने नबूवत के रिश्ते को काट दिया। यूसुफ की आंखों में आंसू आ गए, हाथों को उठा के कहा परवरदिगार मुझसे खता क्या हुई, तरके औला है, खता क्या हुई, मिस्टेक क्या हुआ, तू इतना नाराज हो गया? असल जुमला यह है, इतना नाराज हो गया कि तूने मेरी नस्ल से नबूवत को खत्म कर दिया, तरके औला है, खता नहीं है। तो आवाज आई, जिब्राइल ने कहा यूसुफ अल्लाह ये कह रहा है कि तुम बेटे हो, ये तुम्हारा बूढ़ा बाप है, ओल्ड फादर, वो नीचे था और तुम सवारी में थे। अल्लाह ये कभी बर्दाश्त नहीं करता कि बाप और मां नीचे और तुम ऊपर। जो नबी को बर्दाश्त नहीं करे वो आपको, हमको क्या बर्दाश्त करेगा? अंदाजा लगा दोस्तों, बड़ी आसानी से आपने सुना। अब ये कोई मत समझो कि अगर $2000, $1000 अपने पुराने बूढ़े माँ बाप को इंडिया में भेज रहे हो, या यहां पर अपने माँ बाप की पैसे देकर $100-200 देकर घर में खिदमत कर रहे हो, डोंट से कि तुमने बड़ा काम किया। याद रखो, पूरी जिंदगी अपनी स्किन निकाल के दोगे ना, उस वक्त भी हक अदा नहीं होगा। हाउ टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, ये पूरी टॉपिक है हुकूक वालिदैन की। यूट्यूब पे जाके सुने, इस साल मेरे लखनऊ के मजलिसें, हाउ टू रेस्पेक्ट योर पेरेंट्स, 3 मजालिस हैं। अब यहां तो टाइम नहीं है मुझे, कि सबसे बड़ी चीज है, सबसे बड़ी चीज, सारी इबादतें एक तरफ, मां बाप के साथ ओबीडियंट रहना वो एक तरफ। पूरी जिंदगी नमाज पढ़ते रहो, कोई फायदा नहीं है अगर मां बाप तुमसे राजी नहीं है तो।
माँ बाप राजी तो हर नमाज का हर सजदा राजी हो जाएगा। बस मैंने जहमत को तमाम किया। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, इंशाल्लाह कल आखिरी मजलिस है। और अभी पूरे वाकयात मैंने छोड़ दिए, फिर इंशाल्लाह ये टॉपिक इतनी वास्ट, मैं बाद में फिर एक अशरा पूरी इस टॉपिक पे पढ़ सकता हूं। इतने वाकयात जो मैंने छोड़े फिर पढ़ूंगा इंशाल्लाह। चलो आप पढ़े मोहम्मद वाले एक और सलवात पढ़े बाबा से बोला। आपने हुस्न यूसुफ सुना ना, इतनी ब्यूटी थी, इतनी ब्यूटी थी। एक और हसीन खानदान अहले बैत में 3 इमामों की मौजूदगी में 4 इमाम। एक चीज याद रखें, गौर से सुने, जब इमाम जमीन पर रहता है ना, जमीन पे जब इमाम होता तो पूरी जमीन पर, पूरी कायनात में इमाम से बड़ा हसीन कोई नहीं होता। इमाम सबसे बड़ा हसीन, जैसे हमारा रसूल था, मौला थे, इनका मुकाबला पूरी जमीन पे नहीं था किसी का, हो ही नहीं सकता। इमाम की मौजूदगी में कोई हसीन नहीं। 37 हिजरी में जमीन पे 4 इमाम थे। ये अजीब दिन था वो, 5 शाबान 37 हिजरी। कूफा और मदीना दोनों की रिवायत, 4 इमाम एक साथ जमीन पे थे। मौला अली, इमाम हसन इस्लाम, मौला अली इस्लाम, इमाम हसन इस्लाम, इमाम हुसैन इस्लाम, चौथे इमाम की पैदाइश। 4 इमाम एक साथ जमीन पे थे। जो सबसे ज्यादा हसीन है, इन 4 इमामों के दरमियान अगर कोई खमरे बनी हाशिम बन जाए, मजाक नहीं है। जो बनी हाशिम का कोई चांद बन जाए, वो भी मौला का जुमला के हाजा खमरे बनी हाशिम। समझ रहे खमरे बनी हाशिम क्या है? बनी हाशिम का चांद। किसको कहा? उस गरीब को कि जो सैदानियों के पर्दे का मुहाफिज था, उस मजलूम को, उस मौला अब्बास को कि जो सैदानियों की हिफाजत करने वाला था। जब तक अब्बास जिंदा थे, बीबियों को यकीन था कि हमारी चादर का हिफाजत करने वाला मौजूद है, हमारे पर्दे का मुहाफिज मौजूद है। इधर अब्बास की शहादत हुई, बीबियों को यकीन हो गया कि अब हमारी चादर का मुहाफिज कोई नहीं। अजीज़ों, जब जनाब अब्बास की पैदाइश हुई, जब पैदा हुए, तो कुछ घंटों के बाद बीबी उम्मुल बनीन जब मौला अब्बास को लेकर मौला के पास आई और आके कहा, मौला बच्चे ने आंखें नहीं खोली। माँ घबरा गई कि बच्चे ने आंखें नहीं खोली। तो अली ने कहा, उम्मुल बनीन घबराओ मत, मैं अभी इंतज़ाम करता हूँ। इमाम हुसैन को पुकारा, कहा, बेटा हुसैन इधर आओ। जैसे ही हुसैन आए, अब्बास को हुसैन के हवाले कर दिया। जैसे इमाम हुसैन ने आगोश में लिया, अब्बास ने आंखों को खोला और पहले आने के बाद सबसे पहले किसी चेहरे की ज़ियारत की तो वह हुसैन का चेहरा था। यही वजह थी कि जब घोड़े से ज़मीन पर आए तो यही कहा था कि मौला मेरी एक आंख में तीर है, एक आंख में खून है, मौला आप मेरे निकाल दो कि मैं आखिरी वक्त भी आपकी ज़ियारत करूं। हुसैन वहीं खड़े हुए थे अब्बास को लेकर। बीबी जैनब भी वहीं खड़ी हुई थी। शहजादी जैनब ने मौला से कहा कि बाबा क्या ये हमारा वही भाई है जिसका नाम अब्बास है? तो अली ने कहा कि हाँ बेटी, ये तेरा वही भाई है। तो कहा, बाबा कुछ लम्हों के लिए मेरे भाई को मेरे गोद में दीजिए। अजीजों, जैनब ने बच्चों की तरह पाला है मौला अब्बास को, माँ की तरह पाला है। अब्बास को आगोश में लिया, चंद घंटों के अब्बास है। आहिस्ता से कान में कुछ कहा, कहना था कि मौला अब्बास की आंखों में आंसू आ गए, अंगड़ाई ली। अली ने कहा, बेटी तूने अपने भाई को क्या कह दिया? तो कहा, मैंने अम्मा की वसीयत को पूरा किया। माँ फातिमा ने कहा था जब अब्बास दुनिया में आए तो फातिमा का सलाम कहना। खुदा किसी गम में न रुलाए सिवाय गम हुसैन के। अजीजों, अय्याम बिल्कुल करीब है, चेहलुम बिल्कुल करीब है। मौला अब्बास की यादें मदीने से करबला तक पहुंची और करबला भी अभी जो जाकिर ने मरसिया पढ़ा था, वो मरसिए का जुमला था मजलिस से पहले जो जाकिर ने मरसिया पढ़ा कि जब ये काफिला करबला से जा रहा था,
अजीजों 11 मुहर्रम को बीबी ज़ैनब ने एक एक को सवार किया, एक एक ऊंट आया, बीबी ने एक एक बीबी को सवार किया। आखिर में चौथे इमाम से कहा कि बेटा तुमको भी मैं सवार करती हूँ। फिजा ने आगे बढ़ के, आपको पता है कि ऊंट पे जब तो कोई सवार नहीं करे बैठना बड़ा मुश्किल होता है। आखिर में फिजा ने कहा बीबी मैं आपको सवार करूंगी, तो ज़ैनब ने कहा नहीं फिजा तुझको भी मैं सवार करूंगी। सबको सवार कर दिया। अब ज़ैनब को सवार करने वाला कोई नहीं था। ज़ैनब ने हुसैन को नहीं पुकारा, अली अकबर को आवाज नहीं दी, नहर की तरफ पलट के कहा अब्बास, अरे मदीने से चलते वक्त बहन का इंतजाम किया था भैया, आज बहन को सवार करने वाला कोई नहीं है। वहां से अब्बास की यादें, जब बीबी को कोई छोटी छोटी बच्चों को जब कभी कोई तमाचा पड़ता वो किसी को नहीं पुकारते, सिर्फ अब्बास को याद करते। सरों से चादरें छीनी गई, अब्बास याद आए। अब्बास की यादें मुसलसल अजीजो यजीद के दरबार तक गई। वहां पे भी ज़ैनब ने अब्बास को याद किया। जब सकीना को दफन किया जा रहा था उस वक्त भी अब्बास को याद किया। रिहाई के वक्त मैंने जहमत को तमाम किया। रिहाई के वक्त जब ये करबला काफिला पहुंचा और इमाम के पास पहुंचने के बाद ज़ैनब ने चौथे इमाम से कहा महमिल के पर्दे को हटा के कि बेटा ये बताओ मेरे भैया हुसैन की खबर कहाँ है। अजीजों इमाम ने इशारा किया, ज़ैनब ने अपने आप को हमारी से नीचे गिराया, दौड़ती हुई गई, हुसैन की खबर पे रुखसारे को रख के एक जुमला कहा भैया तेरी बहन वापस आ गई, सकीना वापस नहीं आई। उसके आगे ज़ैनब ने कुछ नहीं कहा, अपने मकाम से उठी, चौथे इमाम से कहा ये बताओ मेरा भैया अब्बास कहाँ है। अजीजों आशूरे को अब्बास को रुखसत किया था, अब तक ज़ैनब ने अब्बास को नहीं देखा। 11 मुहर्रम को अब्बास की लाश को नहीं देखा था, इसलिए कि वो नहर पे थी। अब ज़ैनब चली अब्बास की खबर की तरफ, दूर से खबरें अब्बास नजर आई। अजीजों आप अल्लाह हमको ज़ियारत नसीब करे। आज अब्बास की खबर बहुत छोटी है, आपने सुन लिया, छोटी कैसे हुई, शेर की जैसा था अब्बास, लेकिन इतना जख्मों से चूर हो गया था कि खबर छोटी हो गई। बीवी ने जैसे ही भाई की खबर देखी दिल फट गया, गिर गई ज़ैनब, फिर उठी, फिर आगे बढ़ी, फिर गिर गई, कोहनियों के बल चलती हुई गई, रुखसारे को रख के एक जुमला कहा अब्बास तुम जिंदा होते तेरी बहनों का ये हाल नहीं होता। अब्बास उठो, देखो तुम्हारी बहन आई है, सर पे रिदा नहीं थी, पीठ पे ताजियाने मारे जा रहे थे और बाजुओं में रज़न बांधी गई। परवरदिगार मेरे मौला अब्बास का वास्ता हमारी नवाज़ों पे अपनी रहमत को नाजिल फरमा। पर सब मिलके आमीन बोलिए, सब मिलके आमीन बोलिए। शब जुमा है। परवरदिगार मेरे मौला अब्बास का वास्ता हमारे गुनाह कबीरा और सगीरा को माफ़ कर दे। मौला अब्बास का वास्ता हमारी इन मजालिस को कबूल फरमा ले। मौला अब्बास की मजलूमियत का वास्ता परवरदिगार हमारे आंसुओं को कबूल कर ले। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है उसकी हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। मौला अब्बास के मसाइब का वास्ता परवरदिगार जो बेरोज़गारों ने रोज़ी दे दे, जो बरसर रोज़गार उनकी रोज़ी में बरकत अता फरमा, जो कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबार में बरकत अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें मुकम्मल तौर पर सेहत कामिला अता फरमा। हमारे नौशाद भाई रफ़ीक नकवी साहब, एक सादिक भाई है ताजपुर में, और जवाद साहब है टोरंटो में, और जहाँ मेरे मौला के चाहने वाले हैं मालिक, उनको बीमार करबला, बीमार मदीना, मौला अब्बास के मसाइब का वास्ता सबको मुकम्मल तौर पर सेहत कामिल अता फरमा। हमको किसी का मोहताज नहीं बनाना सिवाय तेरे और मोहम्मद और आले मोहम्मद के। सब मिल के आमीन बोलिए। परवरदिगार मौला अब्बास की भूख और प्यास का वास्ता जो बेरोज़गार उन्हें रोज़ी दे दे, जो मखरूज़ हैं उनके ख़र्ज़ अदा फरमा, जो ये कारोबार कर रहे हैं उनके कारोबारों में बरकत अदा फरमा। आज शब जुमा हमारे तमाम मरहुमीन के दर्जात को बुलंद फरमा। जिन जिन लोगों ने इन मजालिस के इनेकाद में हिस्सा लिया है उनके रिज़्क़ के दरवाज़ों को खोल दे, उनके मरहुमीन को बख्श दे। परवरदिगार आमाल ऐसे हों कि इमाम हमसे राज़ी हो जाए। दुनिया भर में जहाँ जहाँ आज़ादारी हो रही है, इराक़, ईरान, लेबनान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बहरीन, सऊदी अरेबिया में, उन सब की जान, माल, इज़्ज़त, आबरू की हिफाजत फरमा। दुश्मनान आज़ादारी को नीस्त व नाबूद कर दे। परचम इस्लाम को सरबलंद फरमा। हम सबको उम्रा ज़ियारत नसीब हो इंशाअल्लाह।
जिनके माँ बाप जिंदा है उन्हें सलामत रख, जिनके माँ बाप गुजर गए उनकी खबरों में अपनी रहमतों का नाजिल फरमा, आमाल ऐसे हों कि इमाम राजी हो जाए, ज़माने के इमाम को सलामत रख और ताजील फरमा ज़ुहूर सरकार इमाम में हम सबको इमाम के नासिरों में शुमार फरमा। एक सूरह फातिहा कुल मोमिनीन और मोमिनात और मोमिन फैमिली के तमाम महरूमीन और जिन जिन लोगों ने तबरुकात में हिस्सा लिया उनके लिए, और कुछ 2 मोमिनीन इस वक्त आज लखनऊ में उनकी पहली रात है उनके लिए सूरह फातिहा। और नजमुल हसन करारी अल्लाह मजलिसी के लिए भी पढ़ दें। बिस्मिल्लाह। एहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना बेखफ़। Hussein. तस न लब दरिया पे सका रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। हाँ मगर पानी पे कब्जा रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। आएंगे लेने चचा मुझको जरूर, आएंगे लेने चचा मुझको जरूर। दिल में ये अरमान सुगरा रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। ऐसा की ना मास्क तेरी क्या छिदे, ऐसा की ना मास्क तेरी क्या छिदे। छिद के साके का कलेजा रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। नहर पे सानी जो गाजी के कटे, नहर पे सानी जो गाजी के कटे। कट के बहनों का सहारा रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। जब सुना अब्बास बीमारे गए, जब सुना अब्बास बीमारे गए। कट के ज़ैनब का कलेजा रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। सुन के बच्चों की सदाए अल अता, सुन के बच्चों की सदाए अल अता। शेर का लासा तड़पता रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। रो के मकतल में ये कहते थे हुसैन, रो के मकतल में ये कहते थे हुसैन। आओ भाई मैं अकेला रह गया, तस न लब दरिया पे सका रह गया। देख ले रोज़े को फिर से नामदार, देख ले रोज़े को फिर से नामदार।
दिल में ये नक्शे तमन्ना रह गया, तस्ना लब तुम्हें हुसैन 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 बर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन, अस्सलामु अलैका या फातिमा।